डेवलपर्स सब जाग रहे हैं? डेवलपर्स सब जाग रहे हैं कि नहीं? अगर सब जाग रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आफियत से होंगे, ईमान की पुख्ता हालत के अंदर होंगे, मज़े के अंदर होंगे। और डेफिनेटली मसले मसाइल तो आ ही रहे होंगे, और अगर मसले मसाइल आ रहे हैं तो दैट्स मीन वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और अगर मसले मसाइल नहीं आ रहे तो दैट्स मीन वी आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। और आज का सेशन ये कहता है कि जी बहुत कर लिया हमने रिएक्ट की बात, और रिएक्ट को अब ख़त्म कर दीजिए। ऐसा भी नहीं कहा मैंने ये कहा कि बहुत कर लिया हमने रिएक्ट की बातें, अब रिएक्ट को ख़त्म करने की तरफ चले जाइए। तो क्या ख्याल है, कर दें ख़त्म फिर रिएक्ट को? क्या ख्याल है, फिर हम रिएक्ट को ख़त्म कर दें कि नहीं? क्या कह रहे हैं? टेलमेंट सीख लें। अच्छा, टेलमेंट से पहले कीप इन माइंड वी जस्ट प्रॉबली कवर्ड द कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड हाउ मेनी डेवलपर्स आर देयर हु हैव प्रॉबली कवर्ड एंड प्रैक्टिस द कॉन्टेक्स्ट एपीआई एज अ होमवर्क। जिन्होंने घर पे बैठ के इसके ऊपर प्रैक्टिस की हो वो बता दीजिए, मेक श्योर कर दीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक उससे टोटली एसोसिएटेड है। अगर वो किया है तो आज का टॉपिक समझ में आ जाएगा। ज़्यादा काम नहीं, मुख्तसर काम है, क्योंकि आज के बाद कल के जो काम है वो दो मेन एजेंडा हैं, उसके ऊपर डिटेल बातचीत की जाएगी। और हो सकता है सेशन भी डिले किए जाएँ, 3 घंटे का किया जाए, लेकिन कोशिश ये है कि 2-3 क्लास के अंदर रिएक्ट को एंड करते हैं और नेक्स्ट जेएस के ऊपर आ जाएँ। ये एजेंडा है। तो वो जो रिडक्स टूल किट हमारी रह गई है, टेलमेंट रह चुकी है, और शेड सीएन हमारी रह चुकी है, मटेरियल यूआई जो हमारी रह चुकी है। अब शेड और मटेरियल में से कोई एक करेंगे हम। टेलमेंट करनी है, नेक्स्ट जेएस करनी है, रिडक्स टूल किट तो करनी ही करनी है। ये एजेंडा है जो करना ही करना है, और कुछ एजेंडे हैं जो एज अ होमवर्क आपको दिया जाएगा। मटेरियल यूआई मैं खुद प्रीफर करता हूँ यूज़ करना, लेकिन चूँकि आउटलाइन के अंदर मटेरियल यूआई नहीं है, शेड सीएन है, जो कि सर गौस अहमद ने दिया हमें। तो लीड ट्रेनर हैं, डेफिनेटली बातों को अच्छे से समझते हैं, तो आउटलाइन के अंदर वो है तो हम भी प्रीफर करेंगे कि शेड सीएन। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ हैं, कंपोनेंट लाइब्रेरीज़ हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, और मोस्टली जो प्रीफर की जाती है मार्केट में अभी वो मटेरियल की जाती है और शेड की जाती है, शेड सीएन। लेकिन मैं सिर्फ खुद मटेरियल पे ज़्यादा काम कर रहा होता हूँ, वो ज़्यादा अच्छी लगती है, कंपोनेंट ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं उसके, इंस्टीट के शेड सीएन को यूज़ किया जाए। लेकिन मार्केट के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी आपको सबको सीखना होता है, ऐसा नहीं है कि आपको एक काम सीख लें और आप कोई मार का अंजाम दे दें, आपको सब कुछ सीखना पड़ता है मार्केट के अंदर। तो डेफिनेटली हम कुछ एक सीखेंगे। अब एक टेक्नोलॉजी है, कल मैं उसको देख रहा था, इवन तो हमने जो सारा काम किया उसका एक सम अप है, जितने भी हमने काम किए, सच एज रिएक्ट राउटर डोम का हमने काम किया, ठीक है, रिएक्ट हुक फॉर्म का हमने काम किया, तो सोम और इसका एक पूरा एक पैकेज है, लाइब्रेरी है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें इटसेल्फ आ रही है, इवन दो ऑथेंटिकेशन भी आ रही है। तो वो टेक्नोलॉजी भी हमारी आउटलाइन के अंदर मेंशन है। लेकिन कीप इन माइंड, डिटेल में नहीं करेंगे, डिटेल में करेंगे तो फिर हमें महीना लग जाएगा उसमें। तो चूँकि हमने ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए, ये सारी बातें कवर कर ली, तब ये होगा कि छोटा मोटा एक फंडामेंटल इंट्रोडक्शन करवा दिया जाएगा, और उसके ऊपर इटसेल्फ आपने खुद ने काम करना है। पूरी लाइब्रेरी है, पूरा पैकेज है, उसके ऊपर काम करेंगे डिटेल के अंदर, क्योंकि डिटेल में, क्योंकि अभी हैकाथन जो होगा तो उसके अंदर डेफिनेटली वो सारी टेक्नोलॉजी मेंशन होगी कि आपने चाहते हुए या ना चाहते हुए कंडीशनली या अनकंडीशनली यूज़ करनी है। बात समझ में आ रही है? तो कल की क्लास में उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो वो आपने लग के कर लेनी हो। वो स्केड्यूल ऐसा बनाया हमने कि फ्राइडे को हम करेंगे ताकि सैटरडे संडे आपके पास आ जाए। और आज की क्लास में छोटा सा एक काम है जिसको हमने कर लेना है, एंड दैट्स गोना बी के जी हमने सोर्स के अंदर आ जाना है। सोर्स के अंदर आने के बाद हमने सिंपल इज दैट app.jxs के अंदर आ जाना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर एक काउंटर एप्लीकेशन तो वैसे बनी हुई है, जो कि कॉन्सेप्ट है उसके अंदर बेहतर ये कि एक एग्जाम्पल काउंटर की ले ली जाए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस जैसे ही काउंटर की एग्जाम्पल ले लेंगे, आपने उसको एसोसिएट करना है कॉन्टेक्स्ट एपीआई से। पिछली क्लास के अंदर मेंशन भी किया था कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ हमारे पास यूज़ रिड्यूसर हुक को यूज़ किया जाता है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हम, कॉन्टेक्स्ट एपीआई डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। सवाल कर रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं? जूम करते हैं, डेफिनेटली अभी सेशन शुरू करेंगे तो जूम भी हमने डेफिनेटली करना है। तो इटसेल्फ कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ जब हम करते हैं तो वहाँ पर जो हमारी स्टेट मैनेजमेंट के लिए जो यूज़ स्टेट हम यूज़ करते थे, विंडो जहाँ पर हम स्टेट को डिफ़ाइन किया करते थे,
यूज़ स्टेट हुक यूज़ किया करते थे, लेकिन इवेंचुअली प्रोडक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता। यूज़ रिड्यूसर हुक को यूज़ किया जाता है चूँकि वो डायनेमिक होता है, उसके अंदर उसकी इटसेल्फ टाइप्स भी आ जाती हैं, इटसेल्फ उसकी जो फंक्शनलिटी है वो भी आ जाती है और साथ साथ स्टेट भी आ जाती है। दोनों फीचर्स होते हैं, फंक्शनलिटी भी आ जाती है और उसकी स्टैटिक स्टेट भी आ जाती है। ये दो फीचर एक ही हुक के अंदर होता है, लेकिन यूज़ स्टेट के अंदर ऐसा नहीं होता। यूज़ स्टेट में क्या होता है, सिंपल स्टैटिक स्टेट होती है और उसको इटसेल्फ उसको सेट लगा के हम फिर अपडेट कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई फंक्शन नहीं है। इटसेल्फ उसी को ऐसा फंक्शन बना के उसको अपडेट कर रहे होते हैं। लेकिन यूज़ रिड्यूसर के अंदर ये फीचर होता है कि आया उसमें डायनेमिक लॉजिक आप लगा दें। डायनेमिक लॉजिक से मुराद ये कि स्विच यूज़ कर लें, इफ एल्स यूज़ कर लें, सो मोर जो लॉजिक आपने बनानी है, जितनी भी आपके पास टाइप्स हैं, टाइप की ब्याज पर और स्टेट्स की ब्याज पर। अभी क्या होती है टाइप, ये क्या होती है स्टेट, ये सारी बातें तो अभी कर रहे होंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अब मुश्किल काम जो है वो ये होगा कि इवेंचुअली अगर हम ये काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारा सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो सिंपल यूज़ रिड्यूसर को देखने की कोशिश करने, आपने क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो कल पढ़ा था उसके साथ आज के टॉपिक को लिंक करके एक जो प्रॉब्लम दी जाएगी दोनों को मर्ज करके एक एप्लीकेशन बनानी है। मतलब जितना भी काम है जो आपने कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर किया था, डेफिनेटली वहाँ पे स्टेट यूज़ की होगी और करनी पड़ती है। और होमवर्क जो मैंने दिया था कल, उसके अंदर 2 कॉन्टेक्स्ट यूज़ करनी थी आपने। कितने डेवलपर्स हैं जिन्होंने वो टास्क कर लिया, कितने डेवलपर्स हैं जिन्होंने वो वाला टास्क कर लिया जिसके अंदर 2 कॉन्टेक्स्ट दी थी, एक थीम कॉन्टेक्स्ट थी, डार्क मोड और लाइट मोड का कॉन्टेक्स्ट मैंने दिया था, और अपार्ट फ्रॉम दिस अथेंटिकेशन वाला काम दिया था। और अथेंटिकेशन में भी स्टैटिक अथेंटिकेशन दी थी, वरना देना तो मैं ये चाह रहा था कि सुपर बेस देता मैं आपको, और मैं कहता कि कॉन्टेक्स्ट भी बनाएं और सुपर बेस भी उसके अंदर इंटीग्रेट करें। लेकिन मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे डेवलपर्स, मसरूफियात बहुत ज़्यादा है और 48 घंटे मिल नहीं सकते उनको, 24 घंटे ही हैं। तो इसलिए सोचा कि फिल वक्त स्टैटिक दे दिया जाए काम। तो कितने डेवलपर्स हैं जिन्होंने वो काम कर लिया, कितने डेवलपर्स हैं जिन्होंने, क्या कह रहे हैं, कितने डेवलपर्स हैं जिन्होंने वो वाला काम कर लिया। कोई ऐसा है जिसने वो काम कर लिया हो, कोई ऐसा है जिसने वो काम इटसेल्फ कर लिया हो, आधा किया है, कोई भी ऐसा नहीं है। साउंड स्पीडी ज़बरदस्त, हौसला अफजाई की जा रही है, फील करें, हौसला अफजाई की जा रही है, इटसेल्फ फील करें। क्या कह रहे हैं, भिगो के मारने की आदत नहीं है, बिल्कुल डिबो देते हैं। तो खैर लेट्स कम ऑन द पॉइंट के ऊपर आते हैं। और आज का पॉइंट ये है कि आया कि हमने यूज़ रिड्यूसर के ऊपर बात करनी है, और इवेंचुअली ना चाहते हुए भी हमें सिस्टम यूज़ करना पड़ रहा है, और हम नहीं चाहते कि सिस्टम यूज़ किया जाए क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर सिर्फ मसले मसाइल हैं जिसको फेस करना होगा। वो डेवलपर जो कि डायलॉग्स कर रहे हैं, गुफ्तार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, काइंडली फोकस कर लीजिएगा। वो डेवलपर्स जो कि इटसेल्फ बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तार कर रहे हैं, डायलॉग्स कर रहे हैं, काइंडली बी फोकस एंड बी अटेंटिव। जी डेवलपर्स, जब भी यूज़ रिड्यूसर की बात करेंगे, अच्छा मुझे ये बता दें विजिबिलिटी है कि नहीं, मुझे ये मेक श्योर कर दीजिएगा विजिबिलिटी है कि नहीं। कोई ऐसा है कि जो कह रहा हो कि सर जी विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा जो कह रहा है कि सर कॉम्प्रोमाइज्ड है, मुश्किल हो रही है देखने में, क्योंकि इवेंचुअली थीम इसके अंदर चेंज की है, कोशिश की है कि लाइट मोड, लेकिन उसमें ज़्यादा प्रॉपर अच्छी थीम तो हमें नहीं मिली। इसको सेट कर देंगे ताकि और अच्छी थीम हमें मिल जाए। सिंपल इज़ डेट, जब यूज़ रिड्यूसर, पहले तो ये समझ लीजिए कि जी यूज़ रिड्यूसर जो है इटसेल्फ रेप्लिका है, किसका रेप्लिका है, किसका, यूज़ स्टेट का। कीप इन माइंड रेप्लिका है यूज़ स्टेट का। और जब भी यूज़ रिड्यूसर पे बात करेंगे तो आपको पहली चीज़ मिलेगी स्टेट, और स्टेट से मुराद हमेशा हमारा मतलब होता है वेरिएबल। बिल्कुल नर्सरी केजी वाले स्टाइल के अंदर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेट से मुराद हमारी हमेशा होती है कि वेरिएबल। क्या होती है, स्टेट बना ली, वेरिएबल बना लिया, वैल्यू स्टोर करवा ली, जब मर्जी प्रिंट कर लें, जब मर्जी उसको देख लें, बस यही काम हो सकता है।
याद हो अगर यूज स्टेट पढ़ा था हमने, अपडेट करवा रहे थे वो दूसरे वाले में करवा रहे थे जिसको हमने एज अ सेट फंक्शन बनाया था। तो यहाँ पर रेप्लि इटसेल्फ रेप्लिका है चूँकि ये इटसेल्फ रेप्लिका है चूँकि, तो हमने ये कहा स्टेट है जिसका मतलब है वेरिएबल जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर करवाएंगे। दो मिनट का पॉज ले लीजिएगा जब तक अजान हो। जी डेवलपर्स, डेवलपर्स जाग जाएं, सुबह हो चुकी है, गुड मॉर्निंग। डेवलपर्स सब जाग रहे हैं? अगर जाग रहे हैं तो काइंडली अगेन भी अटेंटिव और स्क्रीन पे फोकस कर लीजिएगा, बहुत खास बात है। और ये कुछ रिएक्ट के मसले हैं जो डेवलपर्स को बहुत ज़्यादा उलझाते हैं। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो लास्ट तक समझ में नहीं आते डेवलपर्स को, समझना बहुत आसान है इसको, लेकिन अभी भी एक लफ्ज़ का कि एसोसिएशन बनानी है कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ। और मैं ये चाह रहा था कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई को आप 10 दिन कम से कम एटलीस्ट यूज़ करें और उसके ऊपर एटलीस्ट 10 प्रोजेक्ट बना लें कॉन्टेक्स्ट एपीआई के ऊपर। अगर इतना काम कर लेंगे, क्योंकि क्लाइंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे आते हैं जिसमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई होती है, रिडक्स नहीं होती। बल्कि आजकल तो ये हो रहा है मार्केट के अंदर कि वो ये कहता है कि भाई इसको रिडक्स के अंदर कन्वर्ट करके दे दो, 100, 150, $200 इसके देता है वो कन्वर्जन के, प्रोजेक्ट के ऊपर बेस करता है, वेरिएशन इसमें भी। अब आप खींचने आपको आना चाहिए क्लाइंट से किस तरह बात करनी है। अभी रिसेंटली एक मौसूफ का फ़ोन आया था, इंडस्ट्री में शादी होते हैं, एक छोटा सा प्रोजेक्ट था $1000 का, लेकिन $1000 की बात नहीं हुई थी, सिर्फ यूआई यूज़र इंटरफेस यूआई यूएक्स की बात हुई थी, और उसमें ही उन्होंने यूआई की मद के अंदर $200 निकलवा लिए। बात समझ में आ रही है? कहा कि पूरा एप्लीकेशन बनेगी और यूआई यूएक्स डिज़ाइन होगा, उसके लिए पहले उसका डिज़ाइन तैयार करना होगा और उसके लिए $200 का बजट देना होगा आपको। ये लोकल की मैं बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्री नहीं। इंडस्ट्री तो बहुत अजीब तरीके से खेल रही है गेम को। ये लोकल जो इंडिविजुअल जो फ्रीलांसिंग होती है अपवर्क पर, फाइवर पर, लेकिन प्रोफेशनल लोग ज़्यादातर अपवर्क पर होते हैं, फाइवर पे छोटे मोटे प्रोजेक्ट हो रहे होते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट जितने भी हैं वो अपवर्क के थ्रू हो रहे होते हैं, फाइवर पे नहीं।
तो $200 खाली UI UX के, और ग्राफिक का भी काम है उसमें, UI UX का भी काम है, और सोम और डेवलपमेंट का तो काम है ही है, और साथ साथ जो है AI की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। अब ये बजट आपके ऊपर है, आप कितने भी ले जाएं। शुरू में इनिशियल आपने बोल दिया $1000, आपके ऊपर है, आगे लेके जाते जाएं, बजट बढ़ाते जाएं। जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है ना, अब ये सरिये भी डलेंगे, अब ये रेडी भी आएगी, एंड सो मोर, काम बढ़ाते जाएं। अच्छा काम करवाना है, थोड़ी सी फर्निशिंग करवा लें, और अच्छा काम करना है, फर्निश थोड़े से लग्जरी आइटम्स भी ले लें, वो भी रखवा दें। क्लाइंट पागल है, ये बात समझ लें। क्लाइंट पागल है अपने एजेंडा के अंदर, उसको जो कुछ बनवाना है वो इतने ख्वाब देख कर आएगा कि वो आपकी बातों में आता जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप ट्रेप करेंगे, डेफिनेटली आप उसको समझाएंगे, गाइड करेंगे, लेकिन जितना आप गाइड करेंगे, जितनी पिच करेंगे, उतना आपका ही फ़ायदा है। तो अब ये इसको समझ लें, क्योंकि आप वर्क के ऊपर जाएं और आज ही सर्च कीजिएगा कि कॉन्टेक्स्ट API टू रिडक्स, ये वाले प्रोजेक्ट सर्च करिएगा बस, कॉन्टेक्स्ट API टू रिडक्स टूल किट, और इसके प्रोजेक्ट लिस्ट देखिएगा खाली। हल्का काम नहीं है, आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है ये, टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा दिमाग की खिचड़ी पक जाती है इसके अंदर, वॉट लग जाती है बंदे की, लेकिन इट्स पेशन वाला काम है, तामुल से करना होता है जी। और जिस तरह के हमारे पास प्रोफेशनल पाकिस्तानी डेवलपर्स हैं, वो काम को ऐसे सुलझा के देते हैं आपको कि आपकी 4 पुश्तें याद रखेंगी। 4 डेवलपर को भी बिठाएंगे तो वो भी नहीं समझेंगे कि कहाँ पे मसला आ रहा है जी डेवलपर्स। तो लेट्स कम द पॉइंट, हमने ये देखा कि रेप्लिका यूज स्टेट का, हमने ये कहा कि स्टेट होगी, स्टेट से मुराद वेरिएबल है, और वेरिएबल का मतलब सिंपल वेरिएबल जो कि आप बनाते हैं, सच एज मान लीजिए नंबर बना दिया, मान लीजिए स्ट्रिंग बना दी, मान लीजिए कोई भी वेरिएबल बना दिया, किसी भी नाम से बना दिया, मान लें अलाइस नाम का वेरिएबल है, मान लें नेम वेरिएबल है, उसकी वैल्यू अलाइस है, सो मोर, ये सारी बातें तो आपको मालूम है। उसके बाद दूसरी एक चीज़ है डिस्पैच, जिसको डिस्पैच भी कहते हैं। वैसे तो डिस्पैच का मतलब है डिलीवरी करवाना, दैट्स मीन कि यहाँ से वहाँ भिजवा देना, यहाँ से वहाँ भिजवा देना किसी आइटम को, किसी प्रोडक्ट को इटसेल्फ। आपने ई-कॉमर्स के सिस्टम में डिस्पैच वाला जो लफ्ज़ है ये सुना होगा इटसेल्फ, और यहाँ पर भी इसका मकसद यही है कि यहाँ से यहाँ भिजवा देना है, लेकिन क्या भिजवा देना इटसेल्फ। एक तो माशाल्लाह कीबोर्ड भी यहाँ पे काम नहीं कर रहे इटसेल्फ जी डेवलपर्स। तो डिस्पैच इट्स मीन के एक्शन को भिजवा देना। अच्छा कीप इन माइंड, ये कोई सेंटेक्स नहीं लिख रहा है, ये रैंडम राइटिंग हम कर रहे हैं, फ्री राइटिंग जिसको हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर, ये फ्री राइटिंग है, आज़ाद ख्याल है, बस लिख रहे हैं, टाइपोग्राफी कर रहे हैं। तो हमने इटसेल्फ कहा डिस्पैच है, और डिस्पैच का मतलब है एक्शन, जो एक्शन होगा उसको हमने रिटर्न करवाना होगा इटसेल्फ। तो पहली चीज़ इसके अंदर यूज़ रिड्यूसर के अंदर वो है हमारी स्टेट, और सेकेंड थिंग इज डेट डिस्पैच, जिसके अंदर एक्शन रिटर्न हो रहा होगा। एक्शन से मुराद कोई भी एक्शन, मान लीजिए सच एज आप कोई फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर एक्शन परफॉर्म करवाते होते हैं, सबमिशन का एक्शन आपने करवा दिया इटसेल्फ, आपने टॉगलिंग का एक्शन करवा दिया इटसेल्फ, कोई भी लॉजिक बना दें, उसके अंदर जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा, डिस्पैच का काम है उस एक्शन को रिटर्न करना या उसकी वैल्यू को रिटर्न करना, आसान अल्फाज में। अब डेफिनेटली डिस्पैच, मैंने बोला एक्शन, तो एक्शन इटसेल्फ खुद तो उड़ते हुए नहीं आएगा, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी जो हमें एज अ ऑब्जेक्ट मिलती है, एज अ ऑब्जेक्ट हमें मिलती है। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट का सेंस नहीं, यहाँ पे एरे का सेंस है, ये बात भी याद रख लें। जब आप यूज़ रिड्यूसर की बात करेंगे, तो जब आप यूज़ रिड्यूसर की इटसेल्फ बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको एरे मिलेगा। क्या मिलेगा? एरे, जिसके अंदर पहली चीज़ आपको क्या मिलेगी, उसकी स्टेट मिलेगी, और सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपको इटसेल्फ उसकी एक्शन मिलेगी। बात समझ में आती है? उसकी एक्शन मिलेगी, स्टेट मिलेगी, और उसका एक्शन मिलेगा कि परफॉर्मेंस आया कि उसकी जो परफॉर्मेंस है, वो जो पर्टिकुलर उसका टास्क है वो हो क्या रहा है। तो स्टेट मिलेगी, उसके बाद एक्शन मिलेगा, और इटसेल्फ रेप्लिका कर रहे हैं। किसका रेप्लिका कर रहे हैं? यूज़ स्टेट का कर रहे हैं। किसके थ्रू आउट कर रहे हैं? यूज़ रिड्यूसर के थ्रू आउट कर रहे हैं। पहली चीज़ स्टेट है, दूसरी चीज़ डिस्पैच है। छोटी मोटी कुछ कन्वेंशन है जिसको समझने की कोशिश की, क्योंकि ये समझ लेंगे तो इटसेल्फ इसका सेंटेक्स भी समझ लेंगे और इसकी फंक्शनलिटी भी समझ लेंगे। जब ये समझ लें, आपके 2 टास्क बनेंगे। पहला टास्क तो ये होगा जो कि आपने फ़ौरन से करना है, सिर्फ 1 मिनट का टाइम लेना है। वो ये कि जैसे ये कर लेना आपने अपने दिमाग के अंदर, बल्कि कॉपी पेंसिल निकाल लीजिएगा, और इटसेल्फ जैसे ही ये काम हम किसके अंदर कर लें, यूज़ रिड्यूसर में कर लें, यही काम आपने यूज़ स्टेट के अंदर करके दिखाना है। यही काम आपने जैसे ही फ़ौरन में बोलूँ कि डन, ये वाला वर्ड मैंने बोलना है, और आपने फ़ौरन से इसको कॉपी पेंसिल के ऊपर लिखना शुरू कर देना। और क्या लिखेंगे? यही वाली लॉजिक बनानी, यही वाली प्रॉब्लम बनानी, लेकिन किसके थ्रू आउट? यूज़ स्टेट के थ्रू आउट।
फिर दूसरा टास्क ये बनेगा कि आपने आज ही की क्लास के अंदर इसको एसोसिएट करवाना है कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ। बात में हमारी ये दो टास्क है, जैसे ही हो जाए दोनों टास्क आपने कर देना शुरू कर देना है। पहला टास्क कॉपी पेंसिल पे होगा, दूसरा वाला टास्क आपके सिस्टम पे होगा। क्या हुआ? डेवलपर जो है बड़े बड़े एक्सप्रेशंस हमें दिखा रहे हैं कि भाई पता नहीं क्या हमने बोल दिया, क्या जुर्म कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल इज दैट, बड़ी सादा बात की है। सिंपल इज दैट, बड़ी सादा बात की है, यकीनन बातें समझ में आ ही जाती होंगी। जी डेवलपर्स एक बार इसको देख लें, 30 सेकंड है। ये एरे वाला जो कॉन्सेप्ट बताया इट्सल्फ मैंने बताया, दो चीज़ें रिटर्न करेगा। फर्स्ट थिंग इज दैट स्टेट, सेकंड थिंग इज दैट एक्शन। सेकंड थिंग इज दैट एक्शन, और फिर मैंने बताया कि रेप्लिका यूज स्टेट का। फिर तीसरी चीज़ मैंने बताया स्टेट बराबर है वेरिएबल के। चौथी चीज़ ये बताया डिस्पैच बराबर है एक्शन के। ये कुछ बातें कन्वेंशन है, नाम है, बस नाम को जाना है। एक बार इसको देख लें, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। एरे इटसेल्फ जो मैंने बताया कि स्टेट और एक्शन रिटर्न करेगा, स्टेट और एक्शन रिटर्न करेगा, और सोम और इसकी टाइप वगैरह बहुत सारे क्रेडेंशियल। क्या कह रहे हैं? हाँ डेफिनेटली फंक्शन रिटर्न करेगा, लेकिन वो जो फंक्शन भी रिटर्न करेगा वो भी एरे में करेगा। स्टेट और इटसेल्फ जो फंक्शन है वो जो रिटर्न कर रहा है, जो भी क्रेडेंशियल वो रिटर्न कर रहा है वो एरे के अंदर कर रहा है। डेफिनेटली डिस्पैच फंक्शन है, क्योंकि यूज स्टेट के अंदर भी ये बात हम पढ़ रहे थे, और ये बात आपको अच्छे से पता है कि यूज स्टेट जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक वेरिएबल होता था, स्टैटिक वेरिएबल होता था, उसके बाद उसका फंक्शन बनाते थे सेट लगा के। तो यहाँ पर भी वही सिनेरियो है, पहली स्टेट है और दूसरी उसका फंक्शन है, लेकिन नाम चेंज कर दिया कि पहली को स्टेट ही बोलेंगे, और स्टेट आपकी कोई भी डेफिनेटली वेरिएबल हो सकता है, स्टैटिक वेरिएबल हो सकता है, आपने वो कह दिया। और उसके बाद जो डिस्पैच है वो इटसेल्फ उसका फंक्शन है, लेकिन सिंटेक्चुअल थोड़ा सा चेंज है, और लिखने में ऐसा लगेगा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन होगा नहीं। लेकिन जब वो करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, मसला नहीं है। लोग करके चेक करेंगे, और जब लोग करेंगे तो ये बात भी क्लियर हो जाएगी। जी इनिशियली क्या करना है कि सिंपल इज़ दैट हमने कुछ आर्किटेक्चर बिल्ड कर लेना है, और आर्किटेक्चर में क्या बिल्ड कर लेना है, आया कि एक डिफ बना लेना है, और डिफ के अंदर हमने ये कह देना है कि H1 हमने कह दिया इटसेल्फ, और H1 हमने जैसे ही कह दिया व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज़ दैट यहाँ पर इनिशियली, क्योंकि हम काउंटर बनाना चाह रहे हैं, हमने ये कह दिया इनिशियली कि भाई हमारे पास एक वैल्यू है, और वो वैल्यू क्या है। अच्छा जी कीबोर्ड भी नहीं चलेगा तो बड़े मसले हो जाएंगे। एक वैल्यू है और इटसेल्फ वो वैल्यू क्या है, ज़ीरो। क्या है? ज़ीरो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ये कहा कि एक बटन, बड़ी बेसिक सी एग्जांपल ले रहे हैं, बड़ी बेसिक सी एग्जांपल ले रहे हैं, और अभी की क्लास में जो टास्क बताएं वो हमने करने हैं इटसेल्फ। और दूसरी बात ये कि बटन बनाना है जिसमें पहला जो बटन है वो इटसेल्फ इंक्रीमेंट का काम करेगा, और सेकंड जो बटन है इटसेल्फ वो किसका काम करेगा, डिक्रीमेंट का। द मोस्ट कन्वेंशनल, द मोस्ट रिपीटेड एग्जाम्पल इस वन। बहुत ज़्यादा सब जगह यही एग्जाम्पल मिलेगी, लेकिन पहले कन्वेंशनल कवर करेंगे, उसके बाद असल एजेंडा की तरफ आ जाएंगे, जिसको हम रिलेट करना चाह रहे हैं अपनी कॉन्टेक्स्ट एपीआई से। जिस दिन डेवलपर इंडस्ट्री में जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है कि अपने दिमाग से जो तुम सीख कर आए हो कोड वो बाहर निकाल दो और फेंक दो डस्टबिन में। जो कोड तुम सीख कर आए हो उसको डस्टबिन में डाल दो, क्योंकि वो टुकड़ों टुकड़ों में सीख कर आता है, और एक लेक आ रहा होता है कि वो प्रैक्टिस सही नहीं करता, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो टुकड़ों टुकड़ों में करते हैं, स्कैटर करके, और इंडस्ट्री में जो काम हो रहा है वो मर्ज करके किया जाता है। तो बार बार जो प्रैक्टिस, वो जो मैं टास्क बनाता हूँ वो इस अंदाज में बना रहे होते हैं कि वो सारी चीज़ें मर्ज हो जाती हैं, तो वो ज़रूरी है। वरना इंडस्ट्री में पहला अल्फाज यही है कि भाई काम करो, कुछ प्रैक्टिस करो, वरना 3 महीने आपके जो है ना प्रैक्टिस में जाएंगे प्रोबेशन में, और चौथा महीना बोलेंगे अल्लाह हाफ़िज़। वरना होता क्या है, चौथे महीने में गुड न्यूज़ मिलती है कि बॉस जॉब हो गई तुम्हारी, 3 महीने तुम्हारे पूरे, प्रोबेशन कंप्लीट, अब तुम्हारी जॉब पक्की, येलो सैलरी, ये होता है। लेकिन अगर काम से मुतासर नहीं हुए, मुतमईन नहीं हुए, तो अपॉर्चुनिटी बहुत है तुम्हारे लिए, कहीं और ट्राई करो, ये वाले अल्फाज आएंगे। तो हकीकत को भी सामने रखें, वरना मसले हो जाएंगे। अंधेरे में रहना नेमत है, अंधेरा नेमत है बज़ाहिर। आंखें बंद रखें, सामने आग जल रही है, आग से ओझल हो गए, ज़िंदगी गुजार लें, लेकिन ज़िंदगी गुजरती नहीं है ऐसे। आंखें खोलनी पड़ती हैं हमें, तो आंखें खोल लीजिएगा,
सिंपल इज दैट हमने क्या किया, बटन बनाया और हेडिंग दे दी। अब मैंने ये कहा कि सिंपल इज दैट जैसे यूज स्टेट को हम बनाते थे, यहाँ पर ये देखें एग्जाम्पल इटसेल्फ पहले से हमारे पास बनी हुई है, इसी को रेप्लिका करना है, इसी को रेप्लिका करना है। क्या करना है, इसी को रेप्लिका करना है। अब हमने ये करना है कि भाई यहाँ पर आके सिंपल इज दैट मैंने बताना है कि कॉन्स्ट कर दीजिएगा, कॉन्स्ट कर दीजिएगा, और कॉन्स्ट के अंदर सिंपल इज दैट इसी को रेप्लिका कर दीजिएगा। और पहली जो स्टेट है वो थी स्टैटिक वेरिएबल। क्या था, स्टैटिक वेरिएबल। अब आपकी मर्जी, आप उसको क्या नाम देते हैं। मान लीजिए हमने इस लेवल पर एक एग्जाम्पल के अंदर उसको दे दिया काउंट, जो कि ऊपर मेंशन है। उसके बाद अच्छा ये एरर देना शुरू कर दिया, कह रहा है कि जी इस टाइप का वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। दूसरा जो हमारे पास वर्ड होगा दैट्स कॉल्ड डिस्पैच, जो कि इटसेल्फ फंक्शन होगा, इटसेल्फ फंक्शन होगा जो कि आपको टाइप रिटर्न कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, उसकी स्टेट्स, उसकी टाइप्स एंड सो मोर, ये सारी जितनी भी उसके फंक्शंस हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, वो आपको रिटर्न हो रही होगी। हमने इटसेल्फ कहा डिस्पैच। एंड आफ्टर ऑनवर्ड व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट, यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे थे, यूज स्टेट, और यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, यूज रिड्यूसर। मेक श्योर कर लीजिएगा क्योंकि इटसेल्फ हम ये लैपटॉप में काम नहीं कर रहे, सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो कुछ चेंजेस भी हमने डेफिनेटली करनी होगी कि आया के ऊपर यूज रिड्यूसर आया कि नहीं आया। एंड साउंड्स परफेक्ट, यूज रिड्यूसर आ चुका है, यूज रिड्यूसर आ चुका है। अच्छा यूज रिड्यूसर हमने जब कर दिया तो यहाँ पर भी दो चीज़ें होंगी, दो वैल्यूज़ होंगी, और दो वैल्यू क्या होंगी, इटसेल्फ पहला वो फंक्शन, इटसेल्फ पहला वो फंक्शन जो कि डिस्पैच में हम रिटर्न करवाना चाह रहे हैं। अब वो फंक्शन तो कोई बनाना है, क्योंकि फंक्शन बनाएंगे जब भी तो एक्शन रिटर्न होगा, तो फंक्शन आपने पास कर देना है, और यहाँ पे वो फंक्शन आएगा जो कि आप आगे जाके बनाएंगे, आगे जाके आप बनाएंगे। मान लीजिए मैं ये कहता हूँ काउंट रिड्यूसर, ये क्या है, मेरे फंक्शन का नाम है जो कि मैं बनाऊंगा, ये मेरे फंक्शन का नाम है इटसेल्फ जो कि मैं आगे जाके बनाऊंगा। मैंने कहा काउंट रिड्यूसर एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने कॉमा लगाया। उसके बाद व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट मैंने क्या करना है, डेवलपर्स क्या करना है, इनिशियल स्टेट देनी है। अच्छा ये जो पूरी इंट्रोडक्शन दे रहा होता है इसमें सारा कुछ ये देखें यूज रिड्यूसर एंड सो मोर सारी चीज़ें मेंशन भी कर रहा है, डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। सिंपल इज दैट हमने इनिशियल वैल्यू देनी है, और इनिशियल वैल्यू हमने इटसेल्फ नज़र नहीं आ रहा, ज़ीरो दे दी। इनिशियल वैल्यू क्या दे दी, ज़ीरो दे दी। हमने इसी को रेप्लिका किया है, काउंट का काउंट दे दिया, सेट काउंट के बजाय डिस्पैच फॉरवर्ड कर दिया। और चूंकि सेट काउंट में एक ही फीचर था कि आप उसको डायरेक्टली एज अ फंक्शन यूज़ करके बेसिक सी कोई लॉजिक बना के कर सकते थे, कुछ भी जो करना चाह रहे हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर डायनेमिक लॉजिक बना सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे आ रहे हो, नंबर ऑफ लॉजिक्स हमारी आ रही हो। तो हमने ये कहा कि यूज रिड्यूसर हो जाए, और यूज रिड्यूसर के अंदर एक फंक्शन हम खुद से बनाएंगे वो आ जाए, और उसके अंदर जो हमारी काउंट है जो स्टैटिक वेरिएबल था उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। स्टेट आ गई, डिस्पैच आ गया, उसका फंक्शन आ गया इटसेल्फ, उसके बाद वो जो फंक्शन है जिसके ऊपर काम करेंगे वो आ गया, और इनिशियल वैल्यू आ गई। क्या आ गई, इनिशियल वैल्यू आ गई। यहाँ तक बातें समझ में आती हैं कि नहीं। चार ऑब्जेक्टिव हैं, चार पॉइंट हैं, काउंट इटसेल्फ स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट, और उसके बाद डिस्पैच उसका फंक्शन, उसके बाद यूज़ रिड्यूसर हुक के अंदर हमने इटसेल्फ कहा कि जी वो जो फंक्शन हम बनाएंगे जो यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा काउंट रिड्यूसर, जो कि अभी बनाने लगे, हमने पहले से नाम लिख दिया, चूँकि रिक्वायरमेंट है नाम लिखने की, वो हमने दे दिया, कॉमा लगाया, इनिशियल वैल्यू दे दी काउंट की, स्टैटिक वेरिएबल की। जी डेवलपर्स अगर यहाँ तक बात समझ में आ जाती है तो सिंपल इज दैट व्हाट आई नीड टू डू, सिंपल इज दैट अब यहाँ पे लॉजिक आप बनवा दीजिएगा। हमने एक फंक्शन बनाना है जिसको हमने नाम देना है, क्या नाम देना है डेवलपर्स, यूज रिड्यूसर, यूज रिड्यूसर का नाम देना है। और सिंपल क्या कह रहे हैं, यूज रिड्यूसर देना है, काउंट रिड्यूसर देना है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। कुछ ही डेवलपर्स जाग रहे हैं, बाकी सारे सो रहे हैं। कौन कौन जाग रहा है बताइएगा, हैंड रेस करके बताइएगा कौन कौन जाग रहा है। साउंड्स प्रीटी। तो सिंपल इज दैट हमने कहा काउंट रिड्यूसर, और उसके बाद सिंपल इज दैट आपकी मर्जी जिस टाइप का भी फंक्शन आप फॉलो अप लेना जा रहे हैं, नेम फंक्शन यूज़ करें या एरो फंक्शन। प्रोडक्शन के अंदर ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है एरो फंक्शन को। हमने कहा एरो फंक्शन होगा। अब यहाँ पर एक लॉजिक बनवा दीजिएगा मुझे। यहाँ पर आपका काम शुरू हो गया, अब यहाँ पर इटसेल्फ आपका काम शुरू हो गया है। काम ये है, अभी कुछ दिन पहले किसी ने सवाल किया था स्विच के रिगार्डिंग, याद है किसने किया था, कि आपने किया था कि स्विच कहाँ यूज़ होता है, ऐसा कोई सवाल आया था यकीनन।
बहुत पहले किया था, और ये आप नहीं, हर डेवलपर करता है हर पेज के अंदर। तो उसके लिए आज फिर सोचा कि इसके अंदर अब ये कॉम्प्लेक्स जान करके कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो स्विच वाला सवाल आया था तो इस बहाने वो स्विच वाली जो एग्जांपल है वो भी हमारी कवर हो जाएगी, और इटसेल्फ काउंट रिड्यूसर भी हो जाएगा। अच्छा, इटसेल्फ जब हम ये फंक्शन बनाते हैं तो यहाँ पर हमें लॉजिक चाहिए इफ एल्स के अंदर, ठीक है, क्या चाहिए, इफ एल्स के अंदर लॉजिक चाहिए। लेकिन एट दिस पॉइंट हम क्या कर रहे हैं कि उस इफ एल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं स्विच के अंदर, केसेस के अंदर, क्योंकि वैल्यू हमारे पास आ रही होगी। अब कीप इन माइंड वो तो आ रही होगी टाइप के अंदर। अब जब टाइप आ रही होगी तो इटसेल्फ क्या हमने अभी तक टाइप बनाई है, क्या अभी तक हमने टैब बनाई है। अब कुछ एक चीज़ है जो हमने कर लेनी है, हमने क्या कर लेना है कि यहाँ पर आके अब देखिए काम को सेमेंटाइज करना है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, इस बात को समझने की कोशिश करें कि सिंपल इज डेट मैंने बटन के अंदर क्या कहा कि भाई क्या हो जाए, मेरा इन ऑन क्लिक बना दीजिएगा, मेरा एक ऑन क्लिक का ऑन क्लिक का टॉगलर बना दीजिएगा, बटन बना दीजिएगा, और उस ऑन क्लिक के अंदर क्या कर दीजिएगा, एक फंक्शन रन कर दीजिएगा। अब आपकी मर्ज़ी, चूँकि ऑलरेडी पहले ही हम बहुत सारे फंक्शन बना चुके हैं, ऊपर एक बना चुके हैं, दो और बना देंगे और कन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन इसी के अंदर बना रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? जो कहते हैं कि ऑन क्लिक के अंदर फंक्शन बनाया जा सकता है वो एंडर्स कर लें। जो कहते हैं ऑन क्लिक के अंदर फंक्शन बना सकते हैं, इससे पहले हमने ये किया था कि ऑन क्लिक के अंदर फंक्शन को टॉगल करवाया था, मतलब हैंडलर बनाया था और उसको यहाँ पे पास किया था। लेकिन हम ये कह रहे हैं वो जो हैंडलर बनाया था उसको हम इसी के अंदर बना देते हैं, ताकि ऊपर का जो काम है वो क्लीन किया जा सके। जो कहते हैं हाँ ये बात सही है वो एंडर्स कर लें। जो कहते हैं काम हो भी जाएगा और हमें कोई मसला नहीं है, बात समझ में आ जाएगी, वो एंडर्स कर लें। और जो कहते हैं नहीं तो वो सवाल कर लें क्या है कि किस एंगल से कहाँ पे क्या मसला आ रहा है, बात समझने में सवाल करें। अगर बात समझ में नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं, मुश्किल लगेगा, उस मुश्किल को आसान करने के लिए तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि इटसेल्फ ये टैब रिटर्न करेगा। तो सेम वही एक सिनेरियो होता है, बना के देख लेते हैं, अगर मुश्किल लगेगा तो बता दीजिएगा, फिर हम उसको दोबारा से अलग से ऊपर जाके बना लेंगे। काम को थोड़ा सा क्लीन करना चाह रहे हैं, ताकि चूँकि इसके अंदर फंक्शन 3 दफ़ा बनाने पड़ते हैं हमें, इटसेल्फ फंक्शन या हैंडलर जो है वो 3 दफ़ा बनाने होते हैं। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर बना लें। तो सिंपल इस डेट हमने क्या करना है कि एरो फंक्शन बना लेना है। क्या कर लेना है, एरो फंक्शन बना लेना है। अब क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं तो नाम की ज़रूरत है ही नहीं, बस सिंपल इस डेट एरो फंक्शन बना लीजिएगा, एरो फंक्शन बना लीजिएगा। और उसके बाद आपने ये कहना है कि भाई डिस्पैच जो आपने बनाया था, डिस्पैच जो आपने बनाया था, और डिस्पैच का काम क्या था, एक्शन रिटर्न करना। तो हमने कहा डिस्पैच कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, डिस्पैच कर दीजिएगा, और उसके अंदर हमारे जितने भी एक्शन है वो रिटर्न कर दीजिएगा। और जो पहला जो एक्शन है उसको हमने एज अ ऑब्जेक्ट ले लिया, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कहा पहली जो चीज़ है जो तुम हमें दोगे दैट्स विल बी द टाइप। क्या होगी, टाइप होगी, टाइप दे दीजिएगा। और टाइप में क्या होगी, पहली जो टाइप होगी इटसेल्फ हम उससे रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, और वो टाइप क्या होगी, इटसेल्फ जी डेवलपर्स क्या होगी, इंक्रीमेंट। हमने कहा डिस्पैच कर दीजिएगा एक्शन को, और उसकी टाइप बता दीजिएगा कि उसकी टाइप होगी इंक्रीमेंट की। बात समझ में आ रही है, हमने डिस्पैच एक्शन रिटर्न करवाना चाह रहे हैं और एक्शन एज अ टाइप रिटर्न करवाना चाह रहे हैं कि एक्शन जो होगा वो उसकी टाइप में होगा, और टाइप क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। अब जब आप लॉजिक बनाएंगे ये आपकी लॉजिक के ऊपर बेस करता है कि लॉजिक किस टाइप की बना रहे हैं। अभी जिस टाइप की लॉजिक है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो हमने नाम दे दिया इंक्रीमेंट का। लेकिन आपके केस में अगर आप कुछ और कर रहे हैं तो उससे रेलेवेंट आपने उसका नाम बना देना है, जो कि एज अ टाइप काम करेगा। यहाँ पे टाइप भी होगी, स्टेट भी होगी, आप जिस बेस पर काम कर रहे हैं। अभी हम टाइप बेस काम कर रहे हैं, अभी हम क्या रिटर्न करवा रहे हैं, टाइप रिटर्न करवा रहे हैं। आपके सिनेरियो में अगर आप हो सकता है स्टेट रिटर्न करवा रहे हो, क्यों किस हालत के अंदर है, स्टेट हालत, ये वाली स्टेट नहीं जो ऊपर पड़ी, स्टेट से मुराद ये हालत किस टाइप के अंदर है, वो किस हालत के अंदर है, तो वो भी रिटर्न करवा सकते हैं। उसकी भी एग्जांपल देखते हैं। तो सिंपल इज डेट हमने ये कहा कि भाई ऑन क्लिक हो, ऑन क्लिक में डिस्पैच उसका जो एक्शन है वो रिटर्न हो, और उसको नाम दे दे टाइप, मतलब टाइप ऐसा जो एक्शन होगा वैसा टाइप होगा, और टाइप का जो नाम है इटसेल्फ जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट है। अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो की होता है और वैल्यू होता है, तो ये समझ लें की है और ये उसकी वैल्यू है, ये की है और ये उसकी वैल्यू है जी डेवलपर्स। यहाँ तक बात समझ में आती है कि नहीं? इसी को हमने कॉपी पेस्ट करके चिपकी लगा देनी है बिंगा पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड इंजीनियर। सवाल आया था कि सर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर में और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर में क्या फ़र्क है। बात करेंगे, एंड में बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन जब तक आप सोच लीजिएगा क्या फ़र्क है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर में और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर में।
जी डेवलपर्स समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ऊपर हमने टाइप दी थी इंक्रीमेंट और यहाँ टाइप दी थी डिक्रीमेंट, और डेफिनेटली बटन भी चूँकि इटसेल्फ किसका है, डिक्रीमेंट का है, तो हमने बटन में भी कह देना है इटसेल्फ के जी क्या हो जाए, डिक्रीमेंट हो जाए। जी डेवलपर्स इटसेल्फ क्या हो जाए कि ऊपर वाला जो बटन है वो इंक्रीमेंट का है, नीचे वाला जो बटन है डिक्रीमेंट का है। किसी किताब में नहीं लिखा कि अभी दोनों बटन बनाएं, किसी किताब में नहीं लिखा कि आप दोनों लॉजिक बनाएं। आप चाहें तो सिर्फ एक बटन बना के एक की लॉजिक बना सकते हैं, लेकिन इटसेल्फ यूज़ रिड्यूसर का काम ही यही है कि वो बहुत सारी लॉजिक के ऊपर काम करता है और बहुत सारी वैल्यूज़ के ऊपर काम करता है। जब भी तो यूज़ रिड्यूसर को हम यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ तो यूज़ स्टेट हमारे पास है ही है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा काम एक्सपेंड किया जाए, अब और काम डायनामिक किया जाए और मज़ीद वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इसलिए तो हम यूज़ रिड्यूसर यूज़ कर रहे थे। तो हमने यहाँ पर हर दफ़ा एक्शन उसको रिटर्न करवा दिया, और एक्शन में पहली जो उसकी टाइप है, मतलब पहला जो उसको वैल्यू है की है, वो हमने एज अ टाइप पास कर दी। हमारे पास या तो टाइप होगी या स्टेट होगी। अभी हमने टाइप पास कर दी और टाइप के अंदर बता दिया कि इंक्रीमेंट टाइप है। फिर दूसरा बटन बनाया, उसके अंदर बता दिया कि डिक्रीमेंट टाइप है। ये वाली लॉजिक ऑन क्लिक के अंदर अब यही काम आप चाहें तो ऊपर आके एरो फंक्शन या नेम फंक्शन के अंदर भी बना सकते हैं, और उसका जो नाम है एज अ हैंडलर वो पास कर सकते हैं। अब इस लेवल पे आके मेरा नहीं ख्याल कि ये बेसिक फंडामेंटल मसले आपको कोई मसला लगेंगे। अगर लग रहे हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, ओवरकम करें, समझें, साथ साथ हैं हम, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करें कि यही चीज़ आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। सिर्फ कॉन्स्ट करके वेरिएबल बनाएंगे, एरो फंक्शन बनाएंगे या नेम फंक्शन बनाएंगे और हैंडलर बन जाएगा, और उसको आपने एज अ हैंडलर यहाँ यूज़ करना होगा। और ये भी होमवर्क जो मैं आपको भी दूंगा, होमवर्क नहीं सॉरी क्लास वर्क, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप क्लास वर्क करें। बगैर क्लास वर्क के आप ऐसा लग रहा है कि बस हम बोले जा रहे हैं और आप लोग सुने जा रहे हैं, कन्वेंशनली टिपिकल जो टीचिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है, पूरी प्लेटफॉर्म हम काम कर रहे हैं, लर्निंग के ऊपर काम कर रहे हैं, मेंटरशिप कर रहे हैं, और सिर्फ आप इस लेवल पे आ गए कि थोड़े टाइम के बाद इंटरव्यूज़ दे रहे होंगे आप लोग, तो ऐसे भंड हो गए, अगर मसले हो गए, आप लोग बोलेंगे भाई इसका मतलब ये उल्टा सीधा उसको मीनिंग बता दें, तो आपके लिए भी एक सवालिया निशान, मेरे लिए भी सवालिया निशान, और SMIT के लिए भी सवालिया निशान। क्योंकि सबको पता है SMIT के इटसेल्फ जो डेवलपर्स हैं वो इस लेवल पर होते हैं कि उनको काम दिया जा सकता है और उनके साथ काम किया जा सकता है। अब अगर आप लोग कोई नालायकी कर दें और इसमें सबका नाम ख़राब हो जाए, मसले हो जाएंगे ना। आप तो भरम से बोल देंगे कि सर शराज ने पढ़ाया था, हैं। चलें जी, लेट्स कम ऑन द पॉइंट। और आया कि हमने फंक्शन बना दिए, टॉगलर्स बना दिए, आसान कर देते हैं, टॉगलर्स बना दिए। हालांकि फंक्शन बनाए, लेकिन मैंने इसको क्या नाम दे दिया, टॉगलर का नाम दे दिया, ताकि आपको बात आसान भी लगे और समझ में भी आ जाए। चूँकि टॉगलर हम ऊपर बनाया करते थे, जो कि हमने इटसेल्फ नीचे बनाया है। ऊपर एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया था, और आपको पता है ये स्टैटिक वेरिएबल होता है, स्टैटिक वेरिएबल होता है काउंट का। तो इटसेल्फ यहाँ पे जो कि हमने 0 लिखा हुआ था, अब वो हमने क्या लिख दिया, डेफिनेटली साउंड्स प्रीटी, तो हमने लिख दिया काउंट, और काउंट की इनिशियल वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन है, जो कि हमने एज अ 0 की। बात समझ में आ रही है? हमने काउंट की वैल्यू इनिशियल 0 पास की थी, और अपार्ट फ्रॉम दिस हमने डिस्पैच पास किया था, और डिस्पैच या तो टाइप रिटर्न करता है या स्टेट रिटर्न करता है। हमने एज अ टाइप उससे बोला कि रिटर्न कर दो और उसको की बना दो, और उसकी वैल्यू दे देना इंक्रीमेंट, उसकी वैल्यू दे देना इंक्रीमेंट, जिसकी बिहाफ पर मैं क्या करवाऊंगा, एक्शन करवाऊंगा। क्योंकि जहाँ पे डिस्पैच की बात आएगी वहाँ पे एक्शन की बात आएगी, और जहाँ पे एक्शन की बात आएगी वहाँ दो हमारे पास वैल्यू आएगी एज ऑब्जेक्ट, या तो टाइप आएगी या स्टेट आएगी। अभी हम इधर टाइप उससे काम करवा रहे हैं, हम अभी ऐसा टाइप उससे काम करवा रहे हैं, और उसको हमने नाम दे दिया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का। अब एक्शन परफॉर्म करवाएंगे उसकी टाइप की बिहाफ पर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सिर्फ उसको नाम दिया, वैल्यूज़ दिए। और हम चूँकि डिस्पैच मैंने बताया ना कुछ वैल्यूज़ रिटर्न करता है, जिसमें से पहली जो टाइप है वो टाइप है, मतलब पहली जो उसकी वैल्यू है वो टाइप है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी लॉजिक बनाएंगे जिसमें हम टाइप को टारगेट करेंगे, अगर टाइप इंक्रीमेंट हो तो ये काम हो जाए, अगर टाइप डिक्रीमेंट हो तो ये काम हो जाए। अभी आपके ऊपर कितनी लॉजिक्स आपने बनानी है, आप इसमें रीसेट भी लगा दें, आप इसमें फॉरवर्ड भी लगा दें, आप इसमें सोम और चेंज भी लगा दें, आप इसमें अपडेट की भी लॉजिक बना दें, तो आप उसमें क्या करेंगे, टाइप के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अपडेट मॉडिफिकेशन एंड सोम और क्या करेंगे, टाइप बनाते जाएंगे। अभी तो 2 बना रहे हैं ना हम तो सिंपल सिर्फ 2 टाइप बना रहे हैं, 2 हमने बटन बना दिए। आपकी मर्ज़ी आप 6 बटन बना दें, और 6 बटन से 6 के 6 काम ले लें, और ज़रूरी नहीं कि बटन बनाएं, आप इनपुट यूज़ कर सकते हैं। तो आप चूँकि मैंने भी कहा मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफिकेशन बटन तो नहीं होगा, डेफिनेटली क्या होगा, इनपुट होगा।
तो ये तो आप लॉजिक बिल्ड करेंगे ना, एक्सपेंड करें इसको, कितना एक्सपेंड कर सकते हैं। हम बेसिक लेवल पे हमने देखा तो हमने कहा डिस्पैच होगा, क्योंकि ऊपर क्या पास हो रहा था, फ्लो समझने की कोशिश करें, खाली काउंट था, काउंट के अंदर सिंगल वैल्यू इनिशियलाइज कर दी और इनिशियल वैल्यू 0 दे दी। डिस्पैच के हमने कहा, और डिस्पैच के अंदर दो चीज़ें रिटर्न होती है, स्टेट या टाइप, तो हमने भी इस टाइप को रिटर्न करवा के उसको नाम दे दिया, वैल्यू दे दी। वैल्यू देखें टेक्निकल कम्युनिकेशन करनी है तो हमने कहा वैल्यू दे दी एज अ ऑब्जेक्ट, की वैल्यू का पेयर है, लेकिन बात को आसान करने के लिए मैंने ये कहा कि उसको नाम दे दिया। क्या कहा, नाम दे दिया। अगर मैं वेरिएबल कहूँगा तो ये गलत हो जाएगी बात, क्योंकि गलती से भी अगर गलती कर दी और आपने दिमाग में अपने सेव कर लिया कि मैंने तो वेरिएबल कहा था, तो अगर कहीं और आपने वेरिएबल कह दिया तो ब्लंडर हो जाएगा। वेरिएबल नहीं कह सकते, नाम कह रहे हैं ताकि आसान अल्फाज में, सादा अल्फाज में बात कर सकें। तो नाम दे दिया आपने इंक्रीमेंट का। अब आपने ये कहा कि मैं एक लॉजिक बनाऊंगा, एक लॉजिक बनाऊंगा और उसमें टाइप को टारगेट करूंगा, और जब टाइप इंक्रीमेंट होगी तो पर्टिकुलर काम हो जाएगा। बात समझ में नहीं? फ्लो, फ्लो क्या कह रहा हूँ मैं, फ्लो में ये कह रहा हूँ कि मैंने टारगेट करना है, मैंने टारगेट करना है टाइप को, और टाइप की बिहाफ पे ऑन बिहाफ ऑफ टाइप मैं क्या करूँगा, ऑन बिहाफ ऑफ टाइप क्या करूँगा, टारगेट करूँगा टाइप को, और उसकी बिहाफ पर मैं एक क्या कर दूँगा, फंक्शनलिटी अप्लाई कर दूँगा। बस सिंपल इस देर मैंने लिखा फंक्शनलिटी। दैट्स मीन कि पूरा फ्लो चल रहा है, मैं टारगेट करूँगा टाइप को, और टाइप की बिहाफ पर मैं फंक्शनलिटी अप्लाई कर दूँगा। दैट्स मीन लॉजिक बिल्ड कर दूँगा, जो भी मेरी इटसेल्फ लॉजिक होगी, जो भी इटसेल्फ मेरी लॉजिक होगी, ये फ्लो है। बस फ्लो समझ लें और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ही कुछ नहीं। टारगेट है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, टाइप को, अभी इस कंडीशन के अंदर टाइप को टारगेट कर रहे हैं, और मैंने कहा टाइप के अंदर जो है हमारे पास क्या होगा, उसकी बिहाफ के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, और जब वो टारगेट हो जाएगा तो एक फंक्शनलिटी बन जाएगी जो कि लॉजिक होगी। अब वो अगर मैच हो जाती है तो वो लॉजिक परफॉर्म हो जाएगी, अदरवाइज दूसरी पे जाएगा, दूसरी हो जाएगी तो ठीक है, सो मोर, वो तो फ्लो है, इफ एल्स की कंडीशन है, और आपको पता है वो सारी बातें। हाँ एग्जैक्टली, डिस्पैच बस फंक्शन है, डिस्पैच वो बता रहा हूँ ना कि वो इटसेल्फ रिटर्न करेगा आपको। अभी इसको लो करके भी चेक करेंगे, वो इटसेल्फ आपको वैल्यूज रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, या तो टाइप होगी या स्टेट होगी, डेफिनेटली एरे, और एरे के अंदर उसकी नेस्टेड वैल्यूज होंगी जो कि तो ऑब्जेक्ट होंगी। सिंपल इज दैट, पहले तो एरे होगा, एरे के अंदर स्टेट और उसकी फंक्शन। स्टेट मतलब वो जो स्टैटिक वेरिएबल बनाया था वो, और फंक्शन वे होगा, और फंक्शन के अंदर मजीद ऑब्जेक्ट होंगे, और ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेट होगा या टाइप होगी, और डिटेल उसको लॉक करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको नज़र आने लग जाएंगी। अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा ब्लॉक ऑफ कोड बनाया था, यहाँ पर हमने ब्लॉक ऑफ कोड बनाया था, स्टेटमेंट ब्लॉक बनाई थी, स्टेटमेंट ब्लॉक बनाया था। अब यहाँ पे सारा काम आपने कर लिया, फंडामेंटली आपने जो यूज़ रिड्यूसर को भी यूज़ कर लिया, वेरिएबल भी बना लिया, डिस्पैच भी क्रिएट कर दिया, मतलब वो एक एरे रिटर्न कर रहा है। उसके बाद सम और आपने इनिशियल वैल्यू भी दे दी, और आपने वो जो फंक्शन बनाया था उसका नाम भी रिटर्न करवा दिया। ये सारे काम कर लिया आपने, और उसके बाद आपने ये करना है कि सिंपल इज दैट काउंट रिड्यूसर के अंदर अब जो लॉजिक है वो आपने बनानी है, जो लॉजिक है वो आपने बनानी है। और हमारे कुछ डेवलपर हैं जो कि बीमार हो रहे हैं, हमारे कुछ डेवलपर्स हैं जो कि बीमार हालत के अंदर हैं। फिर अच्छा, एक राहत अंधोरी एक शायर थे, राहत अंधेरा नहीं, राहत अंधोरी गालबन यही नाम था। अगर शायरों से ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो ताल्लुक़ है उसके मुताबिक उन्होंने कहा था कौम चोर है, कौम चोर है। और जब ये कहा था तो हिंदुस्तानी कौम खड़ी हो गई थी। वैसे तो कौम के ऊपर नहीं बोला था, हुक्मरान के ऊपर बोला था, तो उनके हुक्मरानों ने उनको जेल करवा दी थी, सज़ा करवा दी थी, बेल करवा दी थी उनकी। तो दैट्स मीन कि अभी हमने साथ से तो कोई बातचीत की नहीं थी, लेकिन हमने कहा बीमार, तो जैसे ही नहीं, डेफिनेटली वो तो उनके ऊपर था, हिंदुस्तानियों के ऊपर था, वो उनका जो भी मुशायरा था। हमने कहा बीमार, तो कोई भी नहीं उठा, सिर्फ साथ उठे हमारे पास। क्या कर रहे थे, कौन टारगेट कर रहा था? अच्छा, तो भाई अच्छा नाम ले लेते, तो ऐसा नहीं करें, टारगेट नहीं करें आप लोग, सिंपल इज दैट काम पे फोकस रखें।
तो सिंपल इज दैट ये सबके लिए था, ये सबके लिए था जो डेवलपर्स हमारे बीमार हो रहे हैं, जिनको नींद आ रही है, जो नीचे मुंह कर रहे हैं और सोमर ऊपर मुंह कर रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, चश्मे लगा रहे हैं, तो वैसे काम नहीं कर रहे हैं। कम ऑन द पॉइंट। ब्लैक ग्लासेस, कुछ लोग ब्लैक ग्लासेस भी लगा रहे हैं, नज़र नहीं आएंगे, लेकिन वो ग्लासेस नज़र नहीं आते, वो खुली आँख पर पट्टी बांध लेते हैं, मतलब देख कहीं और रहते होते हैं और सोच कहीं और रहते हैं। जी डेवलपर्स, तो यहाँ पर लॉजिक बना दीजिएगा। अब यहाँ पे एक लॉजिक बना दें, ये आपको टारगेट है, जल्दी से मुझे बता दें कि हमने ये करना है कि स्विच के अंदर लॉजिक बनानी है, और लॉजिक ये, अगर टाइप इंक्रीमेंट हो तो काउंट प्लस कर दे 1, अगर टाइप डिक्रीमेंट हो तो काउंट माइनस कर दे 1, बस ये लॉजिक। और उसके अंदर मैं कह रहा हूँ, आप लोग नहीं कहिएगा, मैं कह रहा हूँ कि एल्स कंडीशन बना दे, और एल्स के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दे 0। अब मैं इसको एल्स कह रहा हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्विच के अंदर क्या होता है कॉन्सेप्ट, आपको मालूम होना चाहिए कि स्विच के अंदर क्या, नहीं बगैर चैट जीपीटी के, बगैर गूगल के, हमारे जो डेवलपर्स इंटेलेक्चुअल डेवलपर गूगल कर रहे हैं, गूगल नहीं करिएगा, गूगल नहीं करना, गूगल नहीं करना, चैट जीपीटी भी नहीं करना। वो आपको जो अप्रिशिएट कर रहे थे कि जीपीटी कर लें, गूगल कर लें, आपने दिल पे नहीं लेनी उनकी बात को, वो कह के चले गए, लेकिन डेवलपमेंट में आप लोगों ने कुछ नहीं करना। खुद बताएं जी, लॉजिक बता दें प्लीज़, काइंडली ये लॉजिक बता दें, आसान सी लॉजिक है। क्या लिखूं? स्विच लिखूं? ओके जी, स्विच लिख लेते हैं, स्विच लिख लेते हैं, हमने लिख दिया स्विच, और स्विच लिखने के बाद सिंपल इज डेट मैंने पैरेंथेसिस लगा दिए। अभी भी मैंने बताया कि पैरेंथेसिस के अंदर 2 चीज़ें रिटर्न हो रही हैं, और वो 2 चीज़ें क्या हैं, क्या हो रही हैं? अच्छा, रिटर्न तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन सिंपल इज दैट हमने अभी एक चीज़ को टारगेट किया, वो है टाइप। तो मैं क्या लिखूं? एक्शन, कुछ चीज़ें जो मैंने बताने की है वो मैं बता दूंगा, कुछ चीज़ें जो मैंने बताने की है वो मैं बता दूंगा, आप लोग बस लॉजिक पे फोकस करें। तो एक्शन, चूँकि मैंने कहा एक्शन से मुझे क्या मिल जाए, एक्शन से मुझे एक चीज़ मिल जाए, और वो चीज़ क्या होगी जी डेवलपर्स, एक्शन से मुझे उसकी टाइप मिल जाए, क्योंकि डिस्पैच का काम क्या है, एक्शन रिटर्न करवाना, और एक्शन के अंदर ये तो स्टेट होगी या टाइप होगी, मैंने कहा टाइप मुझे रिटर्न कर दे। ये काम इफ़ एल्स के अंदर बहुत आसान है, लेकिन स्विच के अंदर भी बहुत आसान है, लेकिन फ्लो समझें और मुझे बताएं जी। ये काम हमने करवा दिया, ये जो मेन लॉजिक मैंने बताने की थी ये मैंने बता दी, एक्शन डॉट टाइप मैंने कर दिया। अब इसकी बिहाफ पर आगे की लॉजिक बनवा दीजिएगा जी। चलिए एक काम और कर लेते हैं, ब्रेसेस भी लगा दिए, अंदर की लॉजिक बनवा दें, केस बनाएं। अच्छा, पीछे वाले डेवलपर्स भी कोऑर्डिनेट करेंगे, जो खामोश बैठे हुए होते हैं, और दानिश टाइम प्रोजेक्ट हो चुका है अब, तो कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, हसन हुसैन मिनी वो भी कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। और यहाँ से हफीज़ हमारे साथ हैं, हफीज़ हमारे साथ नहीं है, सावेज़ हमारे साथ हैं, और पीछे वाले इबाद हमारे साथ हैं, और कौन ताला भी हमारे साथ हैं, सब हमारे साथ हैं जी। केस 1 लिखें, केस 1 लिखें ऐसे, नहीं केस तो लिख दिया, केस के बाद क्या लिखें, एक सेकेंड, टर्मिनल लगाएं या कोट्स लगाएं? अच्छा टर्मिनल लगाएं, ठीक है टर्मिनल, ये कर दिया। कोऑर्डिनेट सबने करना है, अब पता लगेगा कितना स्विच क्लियर है आपको। अच्छा एक, बल्कि बताना कुछ भी नहीं है आज बताने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा ये एक बात बता दें कि जब हमने स्विच पढ़ा था तो हमने एग्जाम्पल कौन सी ली थी वहाँ पे, और एक्सप्रेशन वाली नहीं ली थी, मतलब ए ग्रेटर देन बी ये वाला किया था मुझे अच्छे से याद है। ये गलत बात है, ये आप लोग पर्चे खोल के बैठे हुए हैं और हमारे नाम अमल हमारे सामने रख देते हैं, फ़ौरन से बता देते हैं। हाँ ये बात भी सही है, आप खुद चलते फिरते जीपीटी हैं। अच्छा अगर नहीं किया तो ये गलत है, करना चाहिए था हमें, क्योंकि सारे बेचेस के अंदर उसके ऊपर हमने बड़ा एम्फेसाइज किया है कि एक्सप्रेशन बनाई थी, और उसके अंदर वो क्या कर रहा था कि केसेस के अंदर डे के अंदर आप 1 2 3 रिटर्न करवा रहे थे, लेकिन जब एक्सप्रेशन वाली टर्म ने एग्जाम्पल ली थी ए ग्रेटर देन बी वाली, तो उसके अंदर ट्रू रिटर्न हो रहा था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा याद आ रहा है, हमने पढ़ा है, ये बेच 5 को पढ़ाया होगा, यहाँ पे मिस हो गया, लेकिन वो प्रैक्टिस के अंदर डेफिनेटली मैंने दिया है, फिर भी वो
हाँ डेफिनेटली प्रैक्टिस के अंदर दिया होगा। तो उसमें क्या हो रहा होता है कि आपके पास एक्सप्रेशन हमने बताई थी और उसके अंदर वो ट्रू रिटर्न कर रहा था जिसकी बिहाफ पर हमने केसेस बनाए थे, जिसकी बिहाफ पर हमने केसेस बनाए थे। हाँ एग्जैक्टली चलें, अब नहीं पढ़ा तो खैर माजी है, गुजर चुका है, जैसा भी है, अंधेरा है या रोशनी है, बस इसकी लॉजिक बता दें। पीछे से दानिश बताइएगा मैं क्या करूं, केस क्या बनाऊं यहाँ पे। जो लॉजिक अभी आपके सामने नज़र आ रही है उसकी बिहाफ पर मैं क्या कह रहे हैं, तो नहीं लिखूं क्या, मैंने लिखना क्या है यहाँ पे। चैट जीपीटी कोई नहीं करेगा, गूगल कोई नहीं करेगा, मैंने लिखना क्या है दानिश। केस, केस मतलब केस रिटर्न क्या करूं, क्या कह रहे हैं, इंक्रीमेंट। अच्छा पीछे से वकार क्या रिटर्न करना है यहाँ पे, केस क्या रिटर्न करूँ मैं, नहीं केस के अंदर मैं क्या रिटर्न करूँ। एक अब ये पुरानी बातें, इसके ऊपर हम बात नहीं करना चाह रहे, ये मैं कुछ डायलॉग करना नहीं चाह रहा इसके ऊपर डेफिनेटली, क्योंकि अब टाइम नहीं है डायलॉग वाला, अब काम वाला टाइम है हमारा। पीछे से सबूर बताएंगे, सबूर बताइएगा क्या केस बनाऊँ, क्या कह रहे हैं, क्या बनाऊँ, टाइप क्या लिखूँ, टाइप ऐसे करके, ऐसे लिखूँ, ऐसे ऐसे टाइप, क्या कह रहे हैं, ऐसे ही लिखना है सबूर, फिर लाउड बोलें थोड़ा, क्या लिखेंगे, वो तो बनेगी लॉजिक, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोड क्या लिखूँ केस के अंदर, लॉजिक तो बनेगी लेकिन लिखूँ क्या लॉजिक में। कबीर अगर आवाज़ आ रही है तो आप सुन के कन्वे करें क्या कह रहे हैं सबूर। टाइप डॉट इंक्रीमेंट लिखें, या तो स्विच समझ में नहीं आया, या तो जो अभी काम कर रहे हैं वो समझ में नहीं आया, दो बातें। क्या लिखें, इंक्रीमेंट लिखें। जो कह रहे हैं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखें वो अंडरस्ट कर लीजिएगा, जो कह रहे हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने पास करनी है केसेस के अंदर, क्या कर रहे हैं, किसका, यूज़ रिड्यूसर के अंदर काउंट रिड्यूसर जो हमने बनाया है उसका काम क्या होगा, तो उसका काम यही होगा, जो लॉजिक हम यहाँ पर बना रहे हैं वो ये करेगा कि इनिशियल वैल्यू ले लेगा काउंट के अंदर, और डिस्पेस से तो जो यहाँ पर हमें चाहिए टाइप और स्टेट वो हमें मिल गई, और काउंट से हमें इनिशियल वैल्यू हमें मिल गई। फिर काउंट रिड्यूसर इटसेल्फ एक फंक्शन है जिसकी बिहाफ पर हमारी लॉजिक बनेगी, जो यूज़ स्टेट के अंदर हम सेट काउंट के अंदर किया करते थे, याद है। तो वो काम हम इसके अंदर कर रहे हैं, लेकिन ये डायनामिक होके इसके अंदर बहुत सारी लॉजिक्स बनाई जा सकती हैं, तो इसको अलग से हम बनाते हैं। फ्लो इसका बड़ा सिंपल है, बस एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर मसला नहीं होगा। अब जो डेवलपर कह रहे हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को कोड्स में लिखें वो एंडर्स कर लें, और यकीनन ये जीपीटी पढ़ पढ़ के ट्रेन नहीं हुए, ये जीपीटी पढ़ पढ़ के ट्रेन नहीं हुए। हाँ अच्छा ये चीज़ मैं रिपीट कर दूँ आज दोबारा से, इसको समझ लें सब। हाँ क्या कह रहे हैं, टाइप स्ट्रिंग में दी है, डेफिनेटली टाइप स्ट्रिंग में ही आएगी हमारे पास। देखें एक चीज़ समझ लें, जब स्विच के ऊपर काम करते हैं तो यहाँ पे जो आपको रिटर्न होता है, ये स्विच के अंदर यहाँ जो रिटर्न होता है उसी के केसेस बनाते हैं। अगर डे वाले एग्जाम्पल में याद हो तो यहाँ पर हम एक चीज़ पास करते थे, नंबर्स 1 2 3 4 ऐसा ही है। तो वो जो पास करते थे डे पास करते थे, और डे पे हम नंबर लगाया करते थे, और जब डे नंबर से मैच होता था तो हम यहाँ पर उसको शो करवा दिया करते थे लॉग के अंदर, ऐसा ही है। फिर एक एग्जाम्पल है, वो मैंने आपको आज भी मुझे याद है होमवर्क के अंदर, क्योंकि सबको देता हूँ, तो वो आपको भी दी थी। और एग्जाम्पल ये थी कि यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन बनाई थी ए ग्रेटर देन इक्वल 30, ये वाली इस टाइप की एक्सप्रेशन, और ये कहा था कि अगर ये सही हो जाए, नहीं एक्सप्रेशन तो ऊपर बनाएंगे ना, एक्सप्रेशन तो हम यहाँ पर ऊपर बना देंगे, और कहा था कि अगर एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए, अगर एक्सप्रेशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो मतलब सिंपल इज दैट हमने ट्रू यहाँ पर पास कर दिया था। वो एग्जाम्पल जो है वो केस के अंदर डेफिनेटली आप बनाएंगे, केसेस बनाएंगे, अगर केस ट्रू हो जाए और ऊपर स्विच के अंदर हमने क्या पास किया था, ट्रू,
अगर एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए तो केस चल जाए, अगर ट्रू नहीं हो तो नीचे आ जाए, अगर वो भी नहीं चले तो और नीचे आ जाए और चलते चलते डिफ़ॉल्ट पर आ जाए। दैट्स मीन कि जो यहाँ पर आपको रिटर्न हो रही होगी वैल्यू वो मैच करती है हमारे हमेशा केस से। वो क्या करती है? केस से मैच करती है। अगर केस से मैच हो जाती है तो उसका जो केस की स्टेटमेंट है वो चल जाती है। और अगेन अब इस लेवल पे प्रोडक्शन के लेवल पर आते जा रहे हैं, कंसोल बेसिक लेवल पे करते हैं, कंसोल बेसिक लेवल पे करते हैं। और आज देखेंगे हम कंसोल नहीं करेंगे, आज हम कंसोल नहीं कर रहे, ये बात याद रखें। स्विच जब पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में, जब हम कंसोल कर रहे थे, और आज कंसोल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो रिटर्न होगा उसको हमने केस से मैच करना होता है, अगर मैच हो जाए तो स्टेटमेंट रन हो जाए। ये स्विच की कैटेगरी होती है। और आज जाके एक दो प्रॉब्लम है वो पुरानी वाली, वो मैं दोबारा से मेंशन कर दूंगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर किसी को नहीं हो पा रहा। और बोलते हैं तो फिर फ्लैशबैक में जाते हैं, स्विच के एक लॉजिक बनवा देते हैं, बस ये होगा। तो अगर कोई है तो वोटिंग कर लेंगे इसके बाद। अगर कोई कहता है कि सर इसको सीख लेते हैं तो सीखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा चाह नहीं रहे। मैं यही चाह रहा हूँ कि स्विच आपको पता होना चाहिए। मैंने ये काम तो इफ एल्स से हो सकता है, इफ एल्स से बहुत आसान है ये काम, बस एक लाइन का कोड है, इफ एल्स का काम हो गया हमारा, लेकिन जान करके स्विच में बना रहे हैं। जी जी डेवलपर्स, अच्छा जी, लॉजिक बता रहे थे हमारे डेवलपर्स, एंड आई हाईली अप्रिशिएट जिन्होंने ये कहा कि कोड्स के अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखें, क्योंकि ऊपर देखें तो हमने एक्शन दो टैब लिखा है, जिसका मतलब है यहाँ पर हमें टैब मिल रही होगी, और टैब हमने दो बनाई है, नीचे नीचे दो टैब बनाई है। एक टैब हमने क्या बनाई है? इंक्रीमेंट, और दूसरी टैब क्या बनाई है? डिक्रीमेंट। तो हमने कहा एक केस होगा, और केस के अंदर ये होगा कि भाई आया कि इंक्रीमेंट होगा, क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। अगर चाह इंक्रीमेंट हो जाता है, अगर चाहे इंक्रीमेंट हो जाता है, मेरी तो मौत हो जाती है। अगर चाहे इंक्रीमेंट हो जाता है, और दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल तो अच्छा है, तो हमने कहा इंक्रीमेंट अगर हो जाए तो इंडेंट ऐड कर लीजिएगा। और स्विच अगर याद हो तो उसमें पाइथन का कॉन्सेप्ट है इंडेंट, ये भी मैंने मेंशन किया था। तो ये हर डायलॉग अच्छे से याद है। इंडेंट, चार डॉट को इंडेंट बोलते हैं। पाइथन के अंदर ये चार डॉट हमें शो भी हो रहे होते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये चार डॉट हमें शो नहीं होते। और अभी तो ये चार डॉट पता नहीं कहाँ चले गए, कितने डॉट शो हो रहे हैं, ये बात भी मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे चार डॉट का स्पेस आ जाता है, जिसको हम इंडेंट कहते हैं, जो बताता है कि ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आ चुके हैं, ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आ जाते हैं। इंडेंट का मतलब है ब्लॉक ऑफ कोड में आ जाना, मतलब इस केस के स्टेटमेंट में आ गए, कोड में आ गए, जो कोड लिखेंगे वो इस केस के ऊपर काम करेगा। तो हमने ये कहा कि भाई क्या कर दीजिएगा, इसके ऊपर रिटर्न कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? रिटर्न कर दीजिएगा। और क्या रिटर्न कर दीजिएगा? व्हाट आई नीड टू डू, सिंपल इज दैट। मैंने ये कहा कि भाई सिंपल इज दैट, ये कर दे, रिटर्न कर दे। और रिटर्न के अंदर काउंट, क्या कह रहे हैं? हाँ, काउंट कह दे, और काउंट के अंदर स्टेट कह दे, काउंट के अंदर स्टेट कह दे, और स्टेट में क्या कह दे? जी, अब ये स्टेट कहाँ से आ रही है, कोई बताएगा मुझे? जी डेवलपर्स, ये स्टेट कहाँ से आ रही है, कोई हमें बताएगा? अभी ये डायलॉग मैंने बड़ा रिपीट कर दिया, और यकीनन अब तो मालूम हो ही जाना चाहिए। हमने कहा स्टेट डॉट काउंट, हमने कहा स्टेट डॉट काउंट, सिंपल इज दैट। हमने ये कहा स्टेट डॉट काउंट हो जाए, और स्टेट डॉट काउंट को हमने ये कह दिया कि भाई उसको क्या कर दीजिएगा कि उसमें +1 कर दीजिए। अच्छा, तो सिंपल अगर हम रखना चाहें, सिंपल क्या रखना चाहें, सिंपल ये कहना चाहें कि रिटर्न कर दीजिएगा, या ये कह दीजिएगा कि सिंपल इज़ दैट। इसको और आसान कर लें। इसको और आसान कैसे किया जा सकता है कि हम ये कह दें कि काउंट +1, ऐसे किया जा सकता है। जो कहते हैं ऐसे किया जा सकता है, वो हैंडल्स कीजिएगा, परफेक्ट है। फिर उस बात के ऊपर भी आते हैं जो हम करना चाह रहे हैं, सिंपल इज़ दैट। फिर हमने क्या करना है, इट्स इसको टर्मिनेट कर देना है, उसके बाद केस 2 बना देना है। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्या ख्याल है? इसी को, अच्छा एक काम और होता है, कोई बताएगा अगर याद हो तो? डेफिनेटली हमें ब्रेक करना होता है, और ब्रेक के अंदर इटसेल्फ क्या बताना होता है? जी डेवलपर्स, क्या कह रहे हैं? लेकिन ये भी देखना है कि आया कि सब जगह ब्रेक चाहिए कि नहीं, ये भी तो देखना है कि सब जगह ब्रेक रिक्वायर्ड है कि नहीं, यहाँ पर ब्रेक रिक्वायर्ड है कि नहीं, ये भी तो मेजर करें। आप कन्वेंशनली टिपिकल जो एक हमने कन्वेंशनल काम किया उसके मुताबिक आप कह रहे हैं ब्रेक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है प्रोडक्शन के अंदर कि सब जगह ब्रेक हो, ये भी ज़रूरी नहीं है, लॉजिक पे डिपेंड कर रहा है।
अगर लूपिंग लॉजिक बना रहे हैं जो इटसेल्फ ये खुद लूप है, तो हम वहाँ पे कभी ब्रेक नहीं लगाएंगे। अब हो सकता है इसके अंदर वो बात आ जाए, लेट्स कम द पॉइंट। पहले सिंपल काम करते हैं, और हमने ये कहा कि अब अगर इंक्रीमेंट नहीं बल्कि डिक्रीमेंट हो तो देखते हैं कि आप लोगों की लॉजिक कितनी काम कर रही है। आपकी लॉजिक कितनी, क्या कह रहे हैं, नहीं चलेगा। काउंट रिड्यूसर के ज़रिए वैल्यू चेंज करेंगे, ऐसे ही कह रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक है, डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। हमारे पास केस क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, और हमने ये कहा काउंट में से कर दीजिएगा -1। क्या कर दीजिएगा, -1 कर दीजिएगा। कीबोर्ड ही अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारा नहीं चल रहा, लेकिन चल गया जी। काउंट हमने कहा कि जी काउंट कर दीजिएगा -1, और उसके बाद अगेन ब्रेक कर दीजिएगा, एंड आफ्टर ऑनवर्ड हमने ये कहा सिंपल इज़ दैट कि डिफ़ॉल्ट कर दीजिएगा, और डिफ़ॉल्ट के अंदर सिंपल इज़ दैट ये कर दीजिएगा कि क्या कर दीजिएगा, रिटर्न कर दीजिएगा। और क्या रिटर्न कर दीजिएगा, सिंपल काउंट। ये लॉजिक बना ली। ये जो काउंट रिड्यूसर है हमने यहाँ पर पास करवा दिया, और उसकी इनिशियल वैल्यू 0 पास करवा दी जो कि काउंट में आ गई। हमने ये कहा अगर टाइप इसकी जो है वो क्या हो, इंक्रीमेंट हो, तो रिटर्न काउंट +1 कर दीजिएगा। अगर टाइप डिक्रीमेंट हो तो काउंट -1 कर दीजिएगा। अदरवाइज़ तो डिफ़ॉल्ट तो काउंट है वही तुम पास कर देना। और हमने पता था कि काउंट नाम का एक वेरिएबल था। फिर हम अपने आए मेन इंटरफेस के ऊपर, मेन यूआई के ऊपर, हमने वहाँ पर काउंटर के लिए काउंट शो करवा दिया जो नंबर हमने शो करना था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बटन बनाया, उसके अंदर हैंडलर बनाया, इवन तो ये अलग से बनाया करते थे हम पिछली क्लासेस के अंदर, आज इसी के अंदर बनाया। तो हमने वहाँ पर एक डिस्पैच का फंक्शन बनाया जो कि स्टेट और टाइप को रिटर्न करती है। तो हमने ये कहा टाइप दे दीजिएगा, और उसकी जो टाइप है वो हमने खुद डिफाइन करनी है, इंक्रीमेंट, क्योंकि टाइप तो रिटर्न होगी लेकिन कौन सी टाइप रिटर्न करवा रहे हैं ये हम खुद बताते हैं। हमने कहा इंक्रीमेंट, और यहाँ पे आके हमने कह दिया डिक्रीमेंट। क्या कह दिया, डिक्रीमेंट। हमने दोनों बटन्स बना दिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, उसके अंदर टाइप पास कर दी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की, जिसकी बिहाफ पर हम कंडीशन बना रहे हैं। एंड अगेन कीप इन माइंड डिस्पैच माना उसके एक्शन, और एक्शन में दो चीज़ें रिटर्न हो रही हैं, या तो टाइप होगी या स्टेट होगी। अब अभी जिस लेवल पर काम कर रहे हैं हमने टाइप के ऊपर काम किया है, और ये लॉजिक आपने छोटी सी बनवा दी, यकीनन सही है। बाकी मेक श्योर आप करेंगे, और लेट्स हैव अ ब्राउज़र आउटपुट। तो हमने चले जाना है यहाँ पे, और यहाँ जाने के बाद सिंपल इज़ दैट व्हाट आई नीड टू डू, कि जी कह देना है, क्या कह देना है, CD क्लास 1 क्लास 2 रिएक्ट 10 है जी, डेवलपर रिएक्ट 10 है जी, हाँ साउंड प्रीटी, रिएक्ट 10 है, और npm रन डेव। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, कुछ और भी है, और क्या कुछ और है, CD लगा के किसका नाम लिखते हैं, किसका नाम, क्या नाम है, नाम क्या है, कहाँ पे काम कर रहे हैं, इटसेल्फ हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, हम तो 10th के अंदर काम कर रहे हैं, बच्चा बगल में डंडोरा शहर में, और आप लोग नाम बता रहे हैं कि सर जी हम 10 के अंदर हैं। तो जी हम 10 में नहीं हैं, हम रिएक्ट के अंदर जाएंगे, और वहाँ पर हम हैं 10th के अंदर, और 10 में आने के बाद सिंपल इज़ दैट व्हाट आई नीड टू डू, npm रन डेव एंड बूम अप। ये काम हमने कर लिया, और फिर चले जाएंगे ब्राउज़र के ऊपर, और एक चीज़ हमने जो यहाँ नहीं की वो कर लेते हैं सेव, और जल्दी से लोकल होस्ट बता दीजिएगा 5173, और आउटपुट नहीं आया जिसका मतलब है भंड, जिसका मतलब है बग। तो उसके लिए इंस्पेक्ट कर लीजिएगा, और कहता है रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस काउंट रिड्यूसर बिफोर इनिशियलाइजेशन। हाँ ये अगर याद हो होस्टिंग का कॉन्सेप्ट जब हमने फंक्शन में पढ़ा था, और यही एरर आया था जब होस्टिंग मैच नहीं होती जी।
रेफरेंस एरर कह रहा है कि जी आपने रेफरेंस मतलब वैल्यू पहले से इनिशियलाइज, पहले से उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, जो कि आपने इनिशियलाइज बाद में की है, और वो वैल्यू क्या है, काउंट रिड्यूसर। काउंट रिड्यूसर आप एक्सेस करना चाह रहे हैं बिफोर इनिशियलाइजेशन। कहाँ करना चाह रहे हैं जी काउंट रिड्यूसर? जी ये कह रहा है ये चीज़। जी क्या करें डेवलपर्स? लाइन नंबर 8 पे कह रहा है क्या करना चाहिए? डीबग करवाइएगा प्लीज़, डीबग करवाइएगा। एरर देख लें, एरर क्या कह रहा है, नज़र आ रहा है एरर? मैंने पढ़ के भी बताया और यकीनन नज़र भी आ रहा है। Uncaught reference error cannot access count reducer before initialization and app this one line number 8। लाइन नंबर 8 पे एरर है जो कह रहा है कि बिफोर इनिशियलाइजेशन आप काउंट रिड्यूसर को एक्सेस करना चाह रहे हैं। जी कहाँ नीचे? देखें आप लोग, देखें क्या मसला है। जी क्या कह रहे हैं? नीचे लेकर आ जाएं, यहाँ लेकर आ जाएं, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें। जी जी रबड़ ऐसे कर दें। क्या कह रहा है? अभी भी एरर दे रहा है, सेम एरर दे रहा है, तो अंडू कर दें। जी डेवलपर बेसिक यूज़ रिड्यूसर आपके सामने और उसका फंक्शन भी इटसेल्फ आपके सामने। स्विच बना हुआ है और किसके अंदर? किसके अंदर? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा सॉल्यूशन बताएं जो कि पॉसिबल हो। इसके अंदर तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। जी डेवलपर्स भाई पहली बात तो ये है कि वो कह रहा है तो इसको बाहर ले जाएं, इसको बाहर ले जाएं और इसको जी डेवलपर्स क्या कह रहे हैं? जी जी डेवलपर्स काइंडली बताइएगा, लॉक कर दें, सिंपल इज़ दैट। यहाँ आ जाएं, जी डेवलपर्स क्या एरर है? बज़ाहिर तो यही लगता है, बज़ाहिर तो यही लगता है एरर, बज़ाहिर तो यही एरर लग रहा है। जी अच्छा मैंने एक चीज़ अभी अभी मेंशन की है, आपको अगर याद हो थोड़ी देर पहले, कि जब हम डिस्पैच को यूज़ करते हैं दो चीज़ें रिटर्न करता है, पहली चीज़ है टाइप और दूसरी चीज़ है स्टेट। तो आप गौर इस बात पे भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, हिंट दे रहा हूँ अगर करना चाहें तो, क्योंकि हमारे डेवलपर जज्बाती हो गए थे, उन्होंने कहा कि सर काउंट होगा तो हमने काउंट लिख दिया, लेकिन आप लोग गौर कर सकते हैं कि कुछ और भी हो सकता है। मैंने अभी भी बताया टाइप और स्टेट रिटर्न होती है, और टाइप से मुराद जो टाइप आप दे रहे हैं, और स्टेट से मुराद ये जो स्टैटिक वेरिएबल जो आपने बनाया, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। अभी अभी हमने ऊपर बात की रिड्यूसर के अंदर, हमने बात की ये हमारी स्टेट होती है और ये हमारी टाइप होती है। डिस्पैच जो रिटर्न करता है, मतलब वो जो दो चीज़ें रिटर्न करता है वो इस चीज़ को हाईलाइट करती हैं कि ये स्टेट होगी और ये उसकी टाइप होगी, मतलब एक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर ये वाला सिनेरियो अप्लाई करना चाहें तो सिंपल इज़ दैट ये भी अप्लाई कर सकते हैं। जी क्या कह रहे हैं? अच्छा एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताएं, सिंपल इज़ दैट के आपने, हाँ मतलब आपने इतनी सारी प्रोग्रामिंग कर ली, हमें 6 कितने महीने हो गए, 8वां महीना चल रहा है, इट्स गोना बी 8 मंथ, और आप ये समझ नहीं पा रहे कि
जब हम कुछ बनाते हैं फंक्शन तो उसमें पैरामीटर्स पास करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट और उसमें से वैल्यू गेट करते हैं। आप खुद सेंस बनाएं कि आपने एक्शन यहाँ पे गेट किया है कि ये एक्शन यहाँ पे बनाया है, हैं? तो एक्शन वो लेगा कहाँ से? पहली चीज़ कि आपने उसको एज अ आर्ग्यूमेंट कुछ पास नहीं किया तो वो कहाँ से बनाएगा? पहली चीज़ कि आपने उसको कहना है कि जी जो पैरामीटर है वो दे दो एज अ आर्ग्यूमेंट जिसके थ्रू आउट मेरी वैल्यूज़ मुझे गेट हो सकें, जिसके थ्रू आउट मुझे मेरी वैल्यूज़ गेट हो सकें। तो आपने कह दिया एक्शन, तो आधी बात आपने कर दी। और एक और मैंने बात बताई है वो भी आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है। पहली बात तो ये कि एक्शन अब आपने दिया है, अब वो उसमें से टाइप निकालेगा, चाहें तो उसको लॉग करके देखें और लॉग पे क्या रिटर्न आ रहा है वो भी आप इटसेल्फ चेक कर सकते हैं। सच इज़ मान लीजिए कि लॉग कर दें और लॉग के अंदर सिंपल इज़ दैट लॉग ये कर दीजिएगा कि क्या लॉग कर दीजिएगा। हाँ, ये बात असद ने अच्छी कही कि जब तक ये चलेगा ही नहीं तो हमें ये तो वैसे ही नहीं होगा। तो ये आप लोग बताएं कि ये जो लॉग मैं कर रहा हूँ एक्शन, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। इसको सिंपल इज़ दैट एक्शन को थोड़ी देर के लिए, चूँकि मसला यहाँ पर है तो इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करेंगे और चेक करेंगे आया कि एप्लीकेशन चल रही है कि नहीं चल रही। और एप्लीकेशन अभी भी नहीं चल रही तो सिंपल इज़ दैट क्या करूँ डेवलपर्स, सर्वर चल रहा है। अच्छा इसमें हाँ ये बात भी अच्छी याद दिलाई कि एक भंड है यहाँ पे, अब वो प्रॉब्लम क्या है, वो बग क्या है, मेन जो मसला है वो भी समझ लें कि सेटिंग ठीक है चलें कि ऑटो सेव पे नहीं लगाया हुआ। तो एक ये भी बड़ा मसला है और हमने पता नहीं इससे पहले भी सेव किया था कि नहीं किया था। इससे पहले सेव किया था हमने। हाँ ऑटो सेव पे बिल्कुल इसको लगा देते हैं। अच्छा जी क्या काम करेगा? एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है? अगेन रेफरेंस एरर, इंक्रीमेंट इज़ नॉट डिफाइंड। हाँ एक्शन डॉट टाइप वहाँ पे आके हमने कुछ कहा और केस के अंदर इंक्रीमेंट है और एरर लाइन नंबर आ रहा है जी 37 के ऊपर। 37 पे चले जाइएगा, 37 पे चले जाइएगा, 37 पे चले जाइएगा और यहाँ आके ये कह रहा है इंक्रीमेंट डिफाइन नहीं है। ये तो आप लोग बताएंगे एरर क्या कह रहा है। कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला, ये वाला इंक्रीमेंट किस में आएगा? स्ट्रिंग में आएगा। अच्छा फिर ये वाला भी स्ट्रिंग में आएगा। अच्छा तो उसके मुताबिक फिर चल जाना चाहिए। फिर सेव नहीं किया, फिर सेव नहीं किया, फिर इंक्रीमेंट करते हैं तो वो चला जाता है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कोड्स के अंदर कमेंट हो जाता है। कमेंट हो गया है फिर क्या करें? विदाउट कोड्स। जी डेवलपर्स कुछ कह रहे हैं कि कोड्स, कुछ कह रहे हैं बगैर कोड्स के। जी डेवलपर्स क्या करेंगे? डेफिनेटली। और टाइप स्क्रिप्ट तो हम यूज़ कर ही नहीं रहे कि वो वैलिडेट करें, तो वो तो हमने कर दिया ना। चलें ये वाली बात सही है कि यहाँ पे इंक्रीमेंट में पास कर दें, तो ये वाली बात मैं खुद भी एक्नॉलेज करता हूँ ये सही है, ये सही है, ये गलत नहीं है। तो कमेंट में नहीं, ये इसको स्ट्रिंग ही लेगा। तो फिर अब मसला देखें, फिर अगर ये मैंने कह दिया कि ये सही है तो फिर मसला कहाँ है? कहाँ पे? ऊपर फंक्शन के अंदर, ऊपर फंक्शन के अंदर यहाँ, यहाँ केस एक्शन टाइप इंक्रीमेंट, जी यहाँ मसला। जी अच्छा, ब्रेक इस तरह क्यों शो हो रहे हैं डेवलपर्स, ये बताएगा कोई? अच्छा जी ये देखें, जैसे ही इंक्रीमेंट पे क्लिक किया
तो डिस्प्ले चला गया और कह रहा है काउंट बिफोर इनिशियलाइजेशन, अनकोट रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस काउंट बिफोर इनिशियलाइजेशन। जी क्या कह रहे हैं, काउंट बिफोर इनिशियलाइजेशन। हाँ अब ये तो मसला आएगा, तो इसके लिए क्या करना होगा डेवलपर्स, इसके लिए ये करना होगा कि स्टेट बतानी पड़ेगी। आया कि जैसा कि हमने क्या पास किया, एक्शन पास किया, यहाँ पे एक चीज़ स्टेट पास करनी होगी, चूँकि वो तो बाद में बनाया है। यहाँ के इंस्टीड ऑफ दी काउंट, चूँकि इसको पहले से ये बात मालूम है कि वो जो काउंट है वो स्टेट ही तो होता है, वो क्या होता है, स्टेट ही तो होती है। तो इटसेल्फ हमने ये कह दिया कि क्या हो जाए भाई, यहाँ पर भी स्टेट हो जाए, यहाँ पर भी स्टेट हो जाए, और यहाँ होने के बाद क्या कह रहे हैं, कंट्रोल जेड करके, क्यों जी, तो यहाँ पर भी हमने सिंपल इज दैट स्टेट पास कर दी। उसके बाद अगेन हमने सेव कर दिया और फिर हमने रिफ्रेश भी कर लिया, फिर हमने इंक्रीमेंट भी कर लिया, बड़ा सा एरर आ गया, और बड़ा सा एरर कहता है ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड, फाउंड ऑब्जेक्ट विद कीज टाइप, इफ़ यू मेंट टू रेंडर अ कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यूज अ एरे इंस्टेड। जी डेवलपर्स, जी डेवलपर्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि आपके पास इंटेलेक्चुअल डेवलपर्स हैं और वो यकीनन इसको 2-2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। वो कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल डेवलपर्स हैं जो कि 2-2 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जल्दी से दोबारा से पढ़ लें, कह रहा है कि जी एरे का एक इशू है, ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड, फाउंड ऑब्जेक्ट विद कीज टाइप, टाइप को मेंशन कर रहा है, इफ़ यू मीन टू रेंडर अ कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यूज एन एरे इंस्टेड। कह रहा है कि एरे यूज़ करो, उसको प्रीफर करो, सोमर ये वाली बातचीत कर रहा है, तो इसको समझने की इटसेल्फ कोशिश करें। जी क्या करें, स्टेट के अंदर, हाँ तो इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमने सिंपल इज डेट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करना होगा और उसके अंदर उसकी की देनी होगी, काउंट की, और काउंट की देने के बाद वैल्यू देंगे और वैल्यू के अंदर बताएंगे कि स्टेट होगी, और स्टेट के अंदर डॉट करेंगे, और जैसे ही डॉट करेंगे बताएंगे स्टेट के अंदर हमारे पास एक काउंट है, और काउंट को बोलेंगे कि तुम प्लस हो जाओ योगा, और जैसे ही वो प्लस होगा इट विल बी प्लस विद दी, इट विल ऐड विद दी 1। ये हमने, क्योंकि वो कह रहा है एरे में या ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो, सिंपल इज दैट, उसका वो कह रहा है कि अगर तुम्हारी मुराद एरे है तो एरे में बना दो, वरना ये ऑब्जेक्ट होती है, लेकिन तुमने तो पास किया ही नहीं, तो हमने पास कर दिया। इसको कॉपी कर लीजिएगा और इसी को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, इसी को सिंपल इज दैट पेस्ट कर दीजिएगा। डेफिनेटली यहाँ पर माइनस होगा, और माइनस लगाना मसला है मुहाल, और आपने हमें जान करके उलझाया ताकि हम, आ गया जज्बाती नहीं होना, आ चुका है। लेट्स हैव अ टर्मिनल एज वेल। हमने एरर सॉल्व करने की कोशिश की, लाइफ एरर सॉल्व किए जा रहे हैं और यकीनन बातें समझ में आ ही रही होंगी। अच्छा ये चीज़ फिर यहाँ पर भी पास कर दें, डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या पास करेंगे, चाहिए आप बता दीजिएगा, डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या पास कर दीजिए, क्या कर देंगे, क्या लगेगा, नहीं लिखूं क्या, मैंने डिफ़ॉल्ट के अंदर रिटर्न क्या लिखूं, -1 हटा दूं। अच्छा जी, हमारे डेवलपर्स, अच्छा रिफ़्रेश, सेव, रिफ़्रेश, और बूम, एरर नंबर 2, ऑब्जेक्ट नॉट रिएक्ट चाइल्ड सोमवार। जी स्टिल हैविंग अ एरर। जी डेवलपर्स क्या कह रहे हैं, डिफ़ॉल्ट की वजह से तो नहीं दे रहा, डिफ़ॉल्ट में क्या दिया हुआ है, जी एरे, जी डेवलपर ये वाला लिख दें दोबारा से, और ये जो है सिंपल इज दैट हमने यहाँ से -1 हटा देना है। जी हो गया मसला, जी इंशाल्लाह। रिफ्रेश करें एंड बूम अप।
अगेन गेटिंग द एरर, और सेम एरर है कि भाई ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड फाउंड ऑब्जेक्ट विद कीज काउंट, काउंट को टारगेट कर रहा है इस दफ़ा, काउंट को। और प्रॉबली कह रहा है कि इफ़ यू मीन टू रेंडर अ कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रन यूज एन एरे इंस्टीड। जी जी हमने ब्रेक को इसलिए रिमूव किया कि इटसेल्फ यहाँ पर ब्रेक यूज़ हो ही नहीं रहा, क्योंकि इटसेल्फ यूँ यूज़ नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर लूपिंग कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इटसेल्फ हम कंडीशनल मेथड चला रहे हैं, हम उसको कंडीशन बेस्ड चला रहे हैं, तो यहाँ पर ब्रेक का काम है ही नहीं। हाँ, वो लूप में लगता है, जब हम लूपिंग कंडीशन बना रहे हो वहाँ पे हमें रोकना होता है, और यहाँ पे रोकने का काम ही नहीं है। यहाँ तो हम कह रहे हैं कि भाई जब क्लिक करें जब चलो, और जब क्लिक नहीं करें तो जब चलो ही नहीं। तो इस कंडीशन के अंदर ब्रेक की नीड नहीं है। सिंपल इज़ दैट यहाँ पर जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि स्टेट और एक्शन आपने ले ली, और उसकी ब्याफ पर आपने ये कहा कि भाई स्विच के अंदर एक्शन डॉट टाइप कर दीजिएगा, एक्शन डॉट टाइप कर दीजिएगा, और उसका केस इंक्रीमेंट कर दीजिएगा, और अगर इंक्रीमेंट हो तो काउंट स्टेट डॉट काउंट +1 कर दे, अगर डिक्रीमेंट हो तो ये रिटर्न कर दे, वरना डिफ़ॉल्ट ये रिटर्न कर दे, एंड सो मोर सो मोर सो मोर। एक चीज़ और कर लीजिएगा कि इसको अच्छे से ऑर्डर कर लीजिएगा, और ऑर्डर ये कर लीजिएगा कि पहले स्टेट को ले लीजिएगा और फिर एक्शन को ले लीजिएगा, और उसके बाद सेव कर लीजिएगा, और उसके बाद रिफ़्रेश कर दीजिएगा, और जल्दी से एरर सॉल्व कर दीजिएगा। और एरर इटसेल्फ ये कह रहा है कि जी नहीं, जो एरर सॉल्व करवा देगा वही छुट्टी करेगा, अदरवाइज़ कोई भी छुट्टी नहीं कर सकता इटसेल्फ। जी डेवलपर्स क्या कह रहे हैं? जी डेवलपर्स क्या कह रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे इन दो लाइनों पे गौर कीजिएगा, थोड़ा सा इन दो लाइनों पे गौर कीजिएगा, एक बार गौर तो करें दो लाइनों पे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा हमने। अच्छा, ऑन क्लिक के ऊपर हमने जो एरो फंक्शन बनाया है उसमें क्या मेंशन नहीं किया? अच्छा चलिए, एक छोटा सा हिंट है, और वो ये है कि ये जो स्विच है इसको कहाँ से कहाँ तक ये स्विच हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है। ये स्विच एरो देख लें, ये ब्रेसेस देख लें, यहाँ से यहाँ तक है, ऐसा ही है जी, यहीं तक है ना, इटसेल्फ ब्राउन की तरफ है। ये छोटी सी स्विच थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दें, ठीक है, ये कर दें, और अब इसको जल्दी से बेसिक इफ एल्स के अंदर बनवा दें, बेसिक इफ एल्स के अंदर बनवा दें। जी, बेसिक इफ़ के अंदर बनाएंगे तो कैसे बनेगी इटसेल्फ, क्या कहेंगे जी, इफ़ करके क्या कहेंगे कि एक्शन की जो टाइप है, एक्शन की इटसेल्फ जो टाइप है वो क्या हो जाए, एक्शन की जो टाइप है वो क्या हो जाए जी डेवलपर्स, एक्शन की जो टाइप है वो किसके बराबर हो जाए, इजिकल एक दफ़ा, दो दफ़ा या तीन दफ़ा, तीन दफ़ा लिख देंगे, और तीन दफ़ा लिखने के बाद इटसेल्फ इंक्रीमेंट भी लिख देंगे, और अगर ऐसा हो तो क्या हो जाए जी डेवलपर्स, क्या हो जाए, रिटर्न करवा दें, और क्या रिटर्न करवा दें, स्टेट +1। ये सिंपल इज़ दैट हमने कहा, और हमने फिर ये कहा कि दोबारा से एक इफ़ की कंडीशन बना लो, डबल इफ़ बना रहे हैं हम, कंडीशन डबल इफ़ की कंडीशन बना रहे हैं, और हमने कहा एक्शन जो है, अगर एक्शन नहीं, इफ़ एल्स नहीं बना रहे, एल्स हमने रिस्ट्रिक्ट करना है ना उसको, एल्स जब बनाते हैं जब रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सिर्फ हमारे, ऐसा भी नहीं कर सकते, चाइल्ड भी नहीं कर सकते ना, ऐसा करेंगे तो फिर वो उसके अंदर जाके चेक करेगा, हमें बाहर ही चेक करवाना है। एल्सिफ बना सकते हैं, एल्सिफ बना सकते हैं, लेकिन उसकी भी फ़िलहाल सिंपल रखना चाह रहे हैं ताकि स्विच के अंदर इसको कन्वर्ट किया जा सके, और ये डिबग कर सकें आप लोग कि आया कि मसला कहाँ आ रहा है। जी डेवलपर्स क्या लिखूँ, डिक्रीमेंट, ऐसे अगर डिक्रीमेंट के बराबर हो तो क्या कर दीजिएगा, अगर डिक्रीमेंट के बराबर हो तो क्या कर दीजिएगा डेवलपर्स, रिटर्न कर दीजिएगा, और क्या रिटर्न कर दीजिएगा, स्टेट -1 इटसेल्फ रिटर्न कर दीजिएगा।
स्टेट -1 रिटर्न कर दीजिएगा जी डेवलपर्स। उसके बाद कंट्रोल एस हमने कर दिया। उसके बाद जी क्या करना है, रिफ्रेश करना है, इंक्रीमेंट बूम अप। तो अभी 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 खुश नहीं हो, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो भंड है, ये आप सॉल्व करके जाएंगे, वरना घर नहीं जा सकते आज की क्लास। सुने क्या करना है, अभी रोना नहीं है आप लोगों ने, रोना किसी ने भी नहीं है, सॉल्व करना है। अच्छा बैठे तो अच्छा बैठ तो जाएं, ये तो करें। अच्छा जी करना क्या है, सिंपल इज डेट इंक्रीमेंट। आप चले जाएं वकार, आप चले जाएं, बाकी कोई नहीं जा सकता। अभी पहले क्या करते हैं डेवलपर्स, क्या करते हैं, पहले आउटपुट तो देखें, पहले आउटपुट ये देखना है कि सिंपल इज डेट वी जस्ट गॉट के जी बूम अप, इंक्रीमेंट, अगेन डिक्रीमेंट। अब छोटा सा टास्क है कि जो हमने किया स्विच के अंदर, उसको सॉल्व करके चले जाएं बस। रिकॉर्डिंग रोक रहे हैं, बस जल्दी से सॉल्व करें। एयरफोर्स शेयर पे ये लॉजिक स्टैंड कर रहा हूँ, जो सॉल्व करके दिखा देगा। अच्छा वो आउटपुट नहीं दिखाएं, बस कोड दिखा दें कि भाई ये कोड है। अब जिसका सही होगा मुझे खुद पता लग जाएगा, वो दिखा दें, उनकी छुट्टी हो जाएगी। बेसिक सा काम है, जल्दी कर लें और छुट्टी कर लें।